आप सब पे जो भी हैं अभी ज्यादातर डिवोटीज ही हैं। तो आप सब डिवोशनल लाइफ में आए और सबको कुछ समय बीत चुका होगा डिवोशनल लाइफ में। डिवोशनल लाइफ में आने के बाद भी आप में से कुछ भक्तों को अपनी लाइफ में अनसर्टेनिटी लगती है क्या? ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ में चीजें बड़ी अनसर्टेन चल रही हैं, अनक्लियर चल रही हैं। होता है, कभी कभी होता है। नो। यस। नो। यस। बहुत होता है। जी होता है, यस। ओके। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भी होता है। ओके। तो हमें सबको हमारी लाइफ में अनसर्टेनिटी जरूर होती होगी, लेकिन चाहे हम उसको परसीव कर पाए चाहे ना कर पाए, चाहे माने चाहे ना माने, है कि नहीं? कई बार हम मानते नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर हम बोल देंगे कि मुझे ऐसा फील होता है तो फिर हम कैसे भागते हैं। क्योंकि भक्त तो भगवान पे विश्वास होता है, तो भक्त को अनसर्टेनिटी कैसे हो सकती है? करेक्ट, यही लगता है ना? अगर आप में से जो कुछ भक्तों के पास कैमरा है तो ऑन कर लीजिए। तो हमें सबको लगता है कि भक्ति में आके अनसर्टेनिटी कैसे हो सकती है। बट शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, जब शिला प्रभुपाद गए तो एक बार ऐसे पार्क में बैठे थे शिला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद से पूछा कि स्वामी जी आप क्या कोई संस्था से हैं, क्या आप इंडिया से हैं? तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ने बोला हाँ मैं इंडिया से हूँ, मैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हूँ। तो क्या स्वामी जी आपके कुछ मंदिर हैं यहाँ पे? तो अभी नए नए गए थे प्रभुपाद, कोई मंदिर नहीं थे। प्रभुपाद ने बोले यस देर आर थाउजेंड ऑफ डिवोटीज एंड देर आर हंड्रेड ऑफ टेम्पल्स। एक भी मंदिर नहीं था, लेकिन प्रभुपाद बोले कि देर आर हंड्रेड ऑफ टेम्पल्स एंड थाउजेंड ऑफ डिवोटीज। तो फिर धीरे धीरे आज हम देखते हैं देर आर हंड्रेड ऑफ टेम्पल्स एंड लैक्स ऑफ डिवोटीज। तो एक विचार आता है कि यस शिला प्रभुपाद वाज सर्टेन, भक्ति मीन्स सर्टेनिटी। करेक्ट। लेकिन जब आप प्रभुपाद की प्रेयर्स पढ़ेंगे जलदूत प्रेयर्स पे, तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि मैं नहीं जानता किछु कार्य, लेकिन एक वर्ड यूज करते हैं किछु कार्य। अब किस कार्य के लिए लेके जा रहे हैं मुझे, है कि नहीं? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आप मुझे ऐसी जगह जहां पे रजोगुड़ी तमोगुड़ी लोग हैं वहां पे आप मुझे लेके आ गए हैं, इसका पर्पस क्या है? मुझे अनक्लियर है। आई एम वेरी अनसर्टेन। और जब प्रभुपाद एक समय बोल रहे हैं कि देर आर हंड्रेड ऑफ टेम्पल्स एंड थाउजेंड ऑफ डिवोटीज, और वही कुछ टाइम रहने के बाद प्रभुपाद क्या करते थे, जाके रेगुलर चेक करते थे अमेरिका में, बॉस्टन में, कि वापसी की शिप कब जा रही है, वापसी की शिप कब जा रही है। तो भक्ति मतलब हमेशा सर्टेनिटी या फिर भक्ति मतलब अनसर्टेनिटी? तो भक्ति की जिसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहती है ना, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि भक्ति इज ऑलवेज सर्टेन। लेकिन बिकॉज सर्टेनली एग्जैक्टली क्या होंगी चीजें वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को पता होता है। सो फिर भक्त मतलब क्या? फिर हम डिवोशनल लाइफ में आ गए तो इसका मतलब कैसे डील करना चाहिए? लेकिन हाउ टू सी सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी इन आवर डिवोशनल लाइफ, जानना चाहते हैं आप सब? फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लाइफ में चल रही हैं चीजें सबके अलग अलग। ओके, इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा था। तो भक्त मतलब ही इज सर्टेन अबाउट दैट देयर इज कृष्णास प्लान, जरूर कृष्णा का कुछ ना कुछ प्लान है। बट एग्जैक्टली क्या प्लान है, ही द डिवोटी इज अनसर्टेन अबाउट दिस। लेकिन कृष्णा मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ सोचा हुआ है, मेरे मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ प्लान है। कृष्णा इज देयर फॉर मी, दिस इज वेरी सर्टेन। लेकिन वो कैसे करेंगे एग्जैक्टली exactly? इसी रास्ते से करेंगे क्या, इस रास्ते से करेंगे क्या, इस रोल में करेंगे क्या, इस सिटी में करेंगे क्या? वी आर ऑलवेज अनसर्टेन अबाउट इट। एंड
इट गेट रिवील्स बाय कृष्णा स्वीट। सो भक्ति में अनसर्टेनिटी को एंटी या गलत नहीं देखना चाहिए, विल बी अनसर्टेन, लेकिन कुछ चीजों के प्रति हमें सर्टेन रखना चाहिए। क्या कि कृष्णा हैज अ प्लान, लेकिन कृष्णा ने कुछ सोच रखा है। तो कृष्णा का क्या प्लान है? कृष्णा का हमेशा दो रोल भक्तों के जीवन में भगवान निभाते हैं, है कि नहीं? अब हम क्या चाहते हैं, किस प्लान के रूप में भगवान एक हमारी लाइफ में है, वो हमारे ऊपर, हमारे नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एक भगवान का रोल रहता है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। हमने भगवान की प्रे की और भगवान तुरंत आके प्रोटेक्ट कर दिए। तो जब हम भक्ति में नए नए आते हैं, देन कृष्णा प्लेज दिस रोल, ही इज अ प्रोटेक्टर। लेकिन तुरंत आप पढ़ के नहीं भी जाए, एक ही थोड़ा सा एक ही पेज पढ़ के गए थे, एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया, लगता है भक्ति में कितनी शक्ति है। लेकिन आप हरे कृष्णा बोल के रेड लाइट क्रॉस कर दी, पुलिस ने नहीं पकड़ा, भक्ति में कितनी शक्ति है। लेकिन तो स्टार्टिंग में कृष्णा कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन इमीडिएटली। सो हमें क्या लगता है कि हमेशा ऐसा होगा, बिकॉज वी डिफाइन कि कृष्णा इज अ प्रोटेक्टर। मेरी लाइफ में कोई भी चैलेंज आएगा, मैं बस ऐसे करूंगा और कृष्णा आके ऐसे एक शेल्टर क्रिएट कर देंगे मेरे चारों तरफ। लेकिन क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं इसको, अटैक नहीं कर सकते, बाहर से कोई भी मिसाइल नहीं आएगी, माया की कोई भी मिसाइल नहीं आएगी। क्या बोलते हैं उसको, डिफेंस सिस्टम, शील्ड, यस, डोम। फिर भक्ति करते 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 ऐसा लगता है कि अरे, ये शील्ड तो ब्रेक हो रही है, मिसाइल तो अंदर आ जा रही है, अरे चोट लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? कृष्णा प्रोटेक्ट मी, कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम। भगवान आ नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो लगता है कि अरे कृष्णा प्रोटेक्टर वाला रोल क्यों नहीं प्ले कर रहे हैं? तो जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चे कोई भी मैस करते क्रिएट करते हैं ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, आके उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और वो मैस क्रिएट करते हैं, तो क्या करते हैं, पेरेंट्स बच्चों से ही ठीक कर पाते हैं। देखा आपने? तो वैसे ही है, एक कृष्णा दोनों रोल प्ले करते हैं, लेकिन हमें क्या अच्छा लगता है कि ही शुड एक्ट एज अ प्रोटेक्टर हो। दूसरा रोल क्या है फिर? तो दूसरा रोल है कृष्णा का, ही एक्ट एज एन एम्पावरर, ही एम्पावर्स द डिवोटीज। लेकिन वो खुद नहीं करेंगे आपको, इसलिए कृष्णा विल नॉट फिक्स योर प्रॉब्लम्स, ही विल फिक्स यू टू फिक्स योर प्रॉब्लम्स। मेनी टाइम्स ही फिक्सेस आवर प्रॉब्लम, बट that is one role of Krishna, and Krishna is not very happy with that, because there is not a loving exchange in that role. What is happening, we are just taking from Krishna, we are just taking from Krishna. But when he plays a empowerer, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है, वो पेरेंट्स को पेरेंट्स की फीलिंग को भी समझने लगता है, वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या डिजायर है, उसमें भी वो असिस्ट करने लगता है। तो कृष्णा उन भक्तों के साथ ऐसा रोल प्ले करते हैं जहां पे वो चाहते हैं, जिन भक्तों को वो केपेबल देखते हैं कि दे कैन असिस्ट मी, दे कैन हेल्प मी, दे कैन बी विथ मी इन माई मिशन। सो उनके लिए क्या रोल प्ले करते हैं वो, एम्पावरर का। लेकिन जैसे अर्जुन की लाइफ में क्या किया, अर्जुन की लाइफ में आ गए, साथ रहे, लेकिन बोले मैं अस्त्र नहीं उठा, जानते थे और नहीं उठाए, लेकिन चोट लग रही थी, कई चीजें हो रही थी, उनको भी तीर मारा जा रहा था, फिर भी अस्त्र नहीं। लेकिन अस्त्र कैसे उठाए, एम्पावर कैसे किया अर्जुन को, भगवत गीता का ज्ञान, नॉलेज देके। सो मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ कृष्णा की हेल्प प्रकट होती है नॉलेज से, नॉलेज ऑफ भगवत गीता। हम भक्ति में आने के बाद इतना भगवत गीता सुना है ना, भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता पढ़ाओ, स्कूल में भगवत गीता लगाओ, यू हैव स्पोकन सो मच अबाउट भगवत गीता कि हमारा बहुत ज्यादा फेमिलियरिटी हो गया भगवत गीता से। देखिए वी हैव बिकम टू मच फेमिलियर कि भगवत गीता से क्या हो जाएगा।
लेकिन सो कृष्णा फॉर अस हैज बिकम एन इंफॉर्मेशनल फिगर, लेकिन कृष्णा एंड भगवत गीता हैज बिकम एन इंफॉर्मेशनल सब्जेक्ट मैटर। बट भगवान क्या चाहते हैं कि भगवत गीता हम कैसे कैसे लें? वी टेक एम्पावरमेंट फ्रॉम भगवत गीता। मतलब क्या है कि दैट नॉलेज ऑफ भगवत गीता शुड बिकम ट्रांसफॉर्मेशनल इन अस, ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए बड़े बड़े मंदिरों का पर्पस क्या होता था? एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन। लेकिन आप जाएंगे तो मंदिरों में ही बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां पे दान, पैसा, कई सारी चीजें, मिसमैनेजमेंट, लेकिन नहीं, गुटखा खा रहे हैं लोग। दैट पर्पस इज गेटिंग लॉस्ट। व्हाट इज दैट पर्पस? ट्रांसफॉर्मेशनल फिगर। कृष्णा शुड बी अ पर्सन इन आवर लाइफ हु ट्रांसफॉर्म्स अस, whose knowledge, whose shlokas, whose wisdom transforms us. लेकिन इन दैट रोल कृष्णा वांट टू प्ले इन आवर लाइफ। इसलिए ये सेशन की मैंने कहाँ से ही सोचा, तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 4th चैप्टर में कि इस संसार में किसी को भी अगर कर्म और उसके फलों में बंधना नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए? मेरे जो भक्त हैं वो जैसा अपना लाइफ जीते हैं उसके हिसाब से अपनी लाइफ को जीने का प्रयास करना चाहिए। और जो व्यक्ति उसके हिसाब से अपनी लाइफ को जिएगा, लेकिन महाजन, जो भी महाजन्स हैं, उनको अगर फॉलो करेंगे, देन यू कैन परफेक्ट योर लाइफ। सो ऐसा बहुत सारे डिवोटीज रहे हैं जिन्होंने अपनी भगवान के लीनियज में अपने जीवन को परफेक्ट बनाया है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे 12 महाजन की लाइफ। 12 महाजन मतलब एक समझ लीजिए जीबीसी ऑफ दिस यूनिवर्स, लेकिन जो पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं। सो आप में से कुछ लोग उनके नाम जानते हैं क्या? 12 महाजन के नाम जानते हैं? दे आर रनिंग द होल यूनिवर्स, पूरा मैनेजमेंट, कैबिनेट। एनीवन हु नोस? 12 महाजन में से किसी का नाम जानते हैं आप लोग? तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। भीष्म, वेरी गुड। जतिन को। इसमें लिख, मैं चैट बॉक्स में। 4 कुमारस, वेरी गुड। शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, यमराज जी, शिव जी, जनक महाराज, यस वेरी गुड। और प्रहलाद महाराज, वेरी गुड। यमराज जी, यमराज महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज नहीं, कपिल, यस। भीष्म, नारद, 4 कुमार, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, बलि महाराज। उत्तर तो चैट जीपीटी, 13वां है चैट जीपीटी महाराज। यस। तो हम उन महाजन्स की लाइफ देखेंगे और हम देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं क्या। हमें तो लगता है ना कि अरे हम भक्ति में आ गए, वी भक्ति में आके कई बार एक्सट्रीम्स लगता है। कई बार ऐसा लगता है भक्ति में एक ऐसी फीलिंग रहती है कि यार मैं तो बहुत बेकार हूँ, आई एम वेरी फॉलन सोल, मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग। और कभी कभी लगता है कि अरे भक्ति में मैं मेन कैरेक्टर हूँ। कृष्णा इज लकी टू हैव मेन कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन कृष्णा इज सो लकी, ही इज सो लकी टू हैव मेन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वी जनरली दो एक्सट्रीम्स में हम रहते हैं। तो एक एक एक्सट्रीम को आप बोलोगे दिस इज इनसिक्योरिटी। ये भक्ति में आने के बाद अगर आपके अंदर ये विचार आता है कि आई एम नथिंग, लेकिन मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आप भक्त नहीं है, भक्त नहीं बन रहे हैं। आप क्या बन रहे हैं? शून्यवादी बन रहे हैं। हर चीज क्या है? शून्य। मैं आई एम नथिंग। लेकिन और कृष्णा इज लकी टू हैव मी, ये क्या है? मायावाद है। मैं ही कृष्णा हूं, कृष्णा से भी बड़ा हूं। एक्चुअल ह्यूमिलिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है? बीच में एग्जिस्ट करती है। आई एम एवरीथिंग, वो भी रियल नॉलेज नहीं है। आई एम नथिंग, वो भी रियल नॉलेज नहीं है। एक्चुअल नॉलेज क्या है? आई एम समथिंग एंड आई कैन डू समथिंग। ठीक है, मेरा एक विजन है, मैं वहां तक सोच सकता हूं, आई कैन डू टिल देयर। लेकिन सो ये एक्चुअल नॉलेज है। बाकी दोनों चीज क्या है? दैट इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ भक्ति। सो हम देखेंगे कि क्या भक्ति में आके चैलेंजेस आते हैं क्या। कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं तो 2 माला रेगुलर कर रहा हूँ,
तो माला 8 साल से रेगुलर है, लेकिन कभी कभी 75% नहीं हो पाता है, 50% नहीं हो पाता है, लेकिन बाकी तो रेगुलर है। फिर भी कृष्णा, वाई यू आर डूइंग दिस टू मी? लेकिन तो क्या भक्तों के जीवन में ऐसा होता है क्या? तो यस, बिल्कुल होता है। अगर आप इस संसार में हैं तो देर विल ऑलवेज बी अनसर्टेनिटीज, लेकिन जैसे कि शिला प्रभुपाद की लाइफ में अगर अनसर्टेनिटी है, आप मान के चलिए आपके लाइफ में अनसर्टेनिटी रहेगी। लेकिन अगर आप मान रहे हैं कि नहीं रहेगा, तो मतलब आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप मान रहे हैं कि आग लगने से आपको, आप जलेंगे नहीं, तो इसका मतलब आप सॉरी गलत समझ रहे हैं। नेचर एक्ट करेगा ही करेगा अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन फिर भक्ति करने का फायदा क्या है? हम भक्ति कर रहे हैं और फिर भी हम लाइफ में अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग भक्ति? तो वही चीज हम सीखेंगे इन लोगों से कि हाउ डू दे मेंटेन देयर कॉन्शियसनेस। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो वहां पे इतने सारे डिवोटीज के बारे में डिस्क्रिप्शन है, और हर डिवोटीज के लाइफ में आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के टर्बुलेंसेस, डिस्टरबेंसेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, और उन लोगों ने उसको कैसे डील किया। ये दोनों चीज उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आई और उन्होंने उसको कैसे डील किया। जब हम ये दोनों चीज जानते हैं तो हम क्या हो रहे हैं, वी आर गेटिंग एम्पावरमेंट, कि मेरी लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस कैसे आ सकते हैं, और उन चैलेंजेस के नेचर को कैसे समझना है, और उस समय कैसे एक्ट करना चाहिए। इसलिए जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो वी शुड नॉट रीड ओनली श्लोकास। मेनी टाइम्स वी रॉन्गली रीड स्क्रिप्चर्स। हम क्या पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं या स्टोरी पढ़ते हैं। मेनी टाइम्स वी शुड रीड एज, जब ये इंसिडेंस हो रहा है तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और जब उनके दिमाग में, जब व्हेन ही इज गोइंग थ्रू सच पेन, व्हाट ही इज स्पीकिंग, वो तीन चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए, कि जो भी कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, और वो कैसे अपना, उनके एक्शंस कैसे हैं। इन तीन एस्पेक्ट को स्टडी करना चाहिए। तो इसी बेसिस पे हम स्टडी करेंगे 12 महाजन के बारे में। ठीक है, आप सब हैं, सुरेश को हैं आप, रवि रंजन को हैं, अनिकेत को, शशनंत को हैं, यश को, केशव को। तो पहले महाजन है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी की लाइफ का, हम हर महाजन की लाइफ से कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स या कुछ ना कुछ लेसन लेंगे। वी कैन नॉट डिस्कस देयर होल लाइफ, बट हम कोई ना कोई पार्ट लेके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो ब्रह्मा जी की लाइफ आप जब देखेंगे तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनका बर्थ कहाँ पे हुआ, इन टोटल डार्कनेस। व्हेन ही अपीयर्ड देयर वाज नथिंग ऑल अराउंड, चारों तरफ क्या था, अंधकार था। और वो कहाँ से आए हैं वो जानने के लिए क्या हुआ, कमल के पुष्प पे थे, अपना ओरिजिन जानने के लिए वो कमल के पुष्प के अंदर गए, बहुत अंदर तक गए, लेकिन he could not find the any end. He again came back, एंड आप उनकी सिचुएशन सोचिए, कोई नहीं दिख रहा चारों तरफ, डिजिटली भी कोई नहीं दिख रहा था। हमें तो चलो लाइफ में कोई नहीं दिख रहा होता, कम से कम डिजिटल तो कुछ लोग दिख रहे होते हैं, लेकिन तो वी बिकम पीसफुल। अरे लाइफ में कोई नहीं है, चलो डिजिटल तो है कोई, जाके चैट बॉक्स में किसी से बात ही कर लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की आप लाइफ में तो कोई नहीं था, लिटरली नो वन, टोटल डार्कनेस। ठीक है, चारों डायरेक्शन में कुछ नहीं, एवरीथिंग वॉज साइलेंट। ही वॉज टोटली कंफ्यूज्ड, ही वॉज टोटली अनसर्टेन, एंड ही डायरेक्शनलेस थे, करना क्या है। कई बार सेम सिचुएशन हमारी लाइफ में होती है, मेनी टाइम्स वी आर ऑल्सो, लेकिन डार्कनेस में तो नहीं होते, ऑफ कोर्स वी आर, डार्कनेस ऑफ नॉलेज रहता है कि करना क्या है। देयर इज अनसर्टेनिटी, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, देयर इज लॉट ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी। लेकिन डायरेक्शन, एक होता है दिशा ना होना, एक होता है करना क्या है वो पता ना हो। लाइफ में कई बार ऐसा सिचुएशन में फंसते हैं क्या,
फर्स्ट टाइम। लेकिन ऐसा लगता है पर्पस क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ। मेनी टाइम्स डिवोटीज मैसेज में कि अच्छा ठीक है प्रभु जी जॉब कर ले, लेकिन आप क्या करना है, इस जॉब कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। फियर, डर लगता है क्या होगा आगे। तो सेम इमोशनल स्टेट पे बनना चाहिए। अब ब्रह्मा जी के साथ जो हुआ और जो उन्होंने किया, अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो वी कैन ऑल्सो कम आउट ऑफ दैट स्टेट। व्हाट इज दैट? ब्रह्मा जी जब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे तो उनको एक साउंड सुनाई दिया। उस साउंड में बोला गया तप। तप, स्पिरिचुअल साउंड सुनाई दिया गया। ही हर्ड द डिवाइन इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज दैट? तप। जैसे ही तप सुना उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, उस पर डाउट नहीं किया, उस पर क्वेश्चन नहीं किया कि किधर से आया, किसने बोला, क्यों तप करूं, तप ही क्यों करूं, भज क्यों ना करूं। नहीं। जब आप लॉस्ट हो देन यू शुड हैव फेथ। सो उन्होंने क्या किया, तपस्या स्टार्ट की एंड ही डिड तपस्या फॉर 1000 सेलेस्टियल ईयर्स। तपस्या करने के बाद क्या हुआ, ही हर्ड, he meditated on Kam Gayatri and he heard the fifth note of Krishna's flute। और जिससे वो सारा नॉलेज उनके हृदय में प्रकाशित हो। he got the clarity कि करना क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों उत्पन्न हुआ। भगवान ने उनको क्लैरिटी दी। लेकिन जस्ट आफ्टर डूइंग सर्टेन लेवल ऑफ तपस्या। सो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने क्या दो चीजें की जो कि हम सीख सकते हैं। तपस्या मतलब क्या? तपस्या मतलब बर्फ में जाके बैठ जाना है क्या? केदारनाथ में जाके ऊपर बर्फ में बर्फबारी हो रही बैठ जाना है, पानी के अंदर बैठ जाना है? नहीं। तपस्या का मतलब सिंपल चीज है, डूइंग व्हाट इज राइट इवन इफ योर माइंड डज नॉट वांट। दिस कैन बी अंडरस्टूड एट सिंपल लेवल। लेकिन भगवत गीता को इसको और अच्छे से समझना है तो 17 चैप्टर में जाएंगे तो भगवान बताते हैं 3 लेवल ऑफ तपस्या होती है। वाणी की तपस्या, मन की तपस्या और शरीर की तपस्या। जब भी हम तपस्या करते हैं, व्हाट हैपेंस, आवर माइंड, आवर बॉडी एंड आवर स्पीच गेट्स प्यूरिफाइड। ठीक है, जैसे सोना तपता है तो क्या होता है, और शुद्ध होता है, इम्प्योरिटीज हटती है। तो वैसे ही जब हम तपस्या करते हैं तो हम इम्प्योरिटी से दूर जाते हैं। एंड व्हेन वी गेट अवे फ्रॉम इम्प्योरिटीज देन वी बिकम एबल टू रिसीव द रियल नॉलेज, व्हाट टू डू, कैसे करना है। नहीं तो अगर वो नॉलेज आएगा भी तो हम उसको प्रॉपर रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या किया उन्होंने, ही हर्ड द डिवाइन इंस्ट्रक्शन, उस पर फेथ किया और उसको फॉलो किया। और उस टाइम तक फॉलो करने के बाद क्या हुआ, ही गॉट द क्लैरिटी। तो उसी प्रकार से हमारे लिए कुछ तपस्या हो सकता है जो हम जानते हैं कि व्हाट इज राइट। जब भी ऐसे ऐसे सिचुएशन में फंसे हो या आगे फंसेंगे, हम बोले ब्रो हम तो नहीं फंसे, अभी ठीक चल रहा है, तो आगे फंसेंगे। इस संसार में रहेंगे तो हम सबके लाइफ में कहीं ना कहीं सारी परिस्थितियां आएंगी। वी शुड बी वेरी क्लियर हमें क्या करना चाहिए। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि अरे ये क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन रोना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट ब्रह्मा जी डिड। तब करो, डू सम तपस्या। लेकिन तपस्या मतलब नो व्हाट इज राइट एंड डू इट इवन इफ योर माइंड रिजेक्ट्स टू डू। लेकिन अब उसको करने के लिए एसेंशियल हो सकता है, तो जैसे सुबह उठना, सत्संग लेना, डिवोटीज के एसोसिएशन में जाना, ये सब क्या है, इट प्यूरिफाइज अस। जो भी चीज हमें प्यूरिफाई करती है, उस अपने आप को उस टाइम बाकी चीजों से हटा के कई बार उन चीजों पर फोकस करना चाहिए। फोकस करना मतलब है उन चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं देन डेफिनेटली विल गेट क्लैरिटी। देखिए कई बार हमें लगता है कि करते 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 क्लैरिटी आएगी, कभी नहीं आएगा ऐसा। मेनी टाइम्स उन चीजों से दूर जाके आपको क्लैरिटी आती है। You have to purify your consciousness. You have to purify your mind, senses. So, जैसे कृष्णा ने हार्ट में उनको स्क्रिप्चर सारा शास्त्र रिवील किया, लेकिन इफ आवर कॉन्शियसनेस बिकम प्यूरिफाइड वी विल गेट आल्सो क्लियर गाइडेंस कि व्हाट वी शुड डू इन आवर लाइफ।
लेकिन कई प्रकार की कंफ्यूजन हो सकती है। तू तपस्या, जब आप रामायण पढ़ेंगे तो भगवान राम को राज्याभिषेक किया जाने लगा है, जैसे उनको इंफॉर्मेशन मिलता है इमीडिएटली गोज टू डू यज्ञ, तपस्या, फॉलो, व्रत करने जाते हैं। क्यों? बिकॉज कुछ भी करने, हम क्या कहते हैं, वी वांट क्लैरिटी एंड वी वांट टू डू समथिंग, बट वी नीड टू डेवलप दैट क्वालिफिकेशन ऑल्सो टू डू दैट सम, एंड दैट इज कॉल्ड अधिकार। लेकिन वी वांट मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ विदाउट डेवलपिंग अधिकार, क्वालिफिकेशन। तो दिस प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस तपस्या, ये हमें क्वालिफाई करता है, वो अधिकार डेवलप करता है। तो ब्रह्मा जी से हम ये सीखते हैं कि कैसे हायर जो साउंड वाइब्रेशन उस पर ट्रस्ट करना, जो भी प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट करना, एंड फॉलोइंग इट, डिसिप्लिन। लेकिन एंड उससे प्यूरिफिकेशन होगा, प्यूरिफिकेशन से क्या होगा, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। क्लियर हुआ आप सबको? थोड़ा स्लो स्लो बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बगल में कीर्तन हो रहा है, तो प्लीज। यस। तो सेकंड महाजन है नारद मुनि। फर्स्ट महाजन का आप सब लिखेंगे चैट बॉक्स में, क्या समझे आपने, क्या करना चाहिए। और नितेश को ठीक है, गिरीश गोवर्धन को मैं करता हूँ, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। सेकंड इज सेकंड हमारे महाजन है नारद मुनि। तो नारद मुनि जो है, उनको आप सीरियल्स में देखेंगे तो उनको एज ए फनी कैरेक्टर की तरह दिखाया है, लेकिन कॉमेडियन की तरह आप अभी भी सीरियल्स में जाके देखें। बट नारद मुनि इज मोस्ट सीरियस पर्सनैलिटी, उनसे ज्यादा सीरियस पर्सनैलिटी आपको पूरे शास्त्रों में, भागवतम में नहीं मिलेगा। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना कैसे चाहिए, सॉरी, ये सारे लोगों को, पर्सनालिटीज को कैसे जानना चाहिए, स्क्रिप्चर्स के ऊपर। अभी कुछ दिनों पहले एक डिवोटी ने मैसेज किया कि प्रभु जी 5 संप्रदाय हैं, तो 5वें संप्रदाय का थोड़ा नाम बताएंगे क्या, उसके कौन आचार्य है। तो मैंने कहा मैंने तो 4 ही पढ़े, 5वां आपने कहाँ से पढ़ा। कह रहा था वो थोड़ा इंस्टाग्राम पे देखा था। इसलिए ये सारी नॉलेज स्क्रिप्चर से लेना चाहिए हम, तब आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन जो आचार्यज हैं वो आपको जो भी निकाल के देंगे वो आपको हेल्प करने के लिए दो। इंस्टाग्राम पे जो व्यक्ति बना रहा है वो रील बना रहा है किस लिए, ताकि उसको व्यूवरशिप आ जाए। लेकिन आचार्यज, लेकिन हमारे गोस्वामी सब कुछ छोड़ के क्यों ग्रंथ लिख रहे थे, जस्ट बिकॉज हमारा भला हो सके, जस्ट टू हेल्प अस। शिला प्रभुपाद रात रात भर बैठ के श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, ट्रांसलेट करते थे, 12 बजे 1 बजे उठ के, किसके लिए, किसके लिए करते थे, रवि रंजन किसके लिए करते थे भरत, शिल्पा माता जी, हमारे लिए कर दो भाई। नहीं मेरे लिए करते थे। ईश्वर। निदेश किसके लिए करते थे, इतनी सारी किताबें इस फॉर्म में क्यों लिखी गई। यस। तो उसको पढ़ना चाहिए हमें, है ना, टाइम निकाल के पढ़ना चाहिए। पढ़ने से क्या होगा, विल गेट एम्पावर्ड। तो नारद मुनि की लाइफ आप जब देखेंगे, इज मोस्ट सीरियस ड्यूटी, वो सीरियस ड्यूटी बने कैसे। तो उनकी, अगर आप श्रीमद् भागवतम में जाएंगे, 2 लाइफ पहले देखेंगे तो ही वॉज अ वेरी गुड सिंगर इन गंधर्व लोक। गंधर्व लोक में वो बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत अच्छी सिंगिंग करते थे। तो क्या हुआ, एक बार सिंगिंग कर रहे थे, बहुत लोग आए हुए थे, कई सेजेस भी आए हुए थे, और वो डिस्ट्रैक्ट होके भजन ना गा के कुछ ऐसे भजन गाने लगे जो देवी देवी और देवताओं को ग्लोरीफाई किया, लेकिन आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो ये देख के अब भूल गए कि सेजेस हैं, ये हैं बैठे हैं, भूल गए, एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग फॉर अदर्स। जब उन सेज ने देखा तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि आपकी जो हरकतें हैं, दिस इज जस्ट लाइक यू शुड टेक बर्थ इन अ शूद्र, शूद्र एज अ शूद्र। तो नेक्स्ट लाइफ हुई उनकी, तो ही टुक अ बर्थ एज अ सन ऑफ अ मेड सर्वेंट।
एक दासी पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया, तो नाउ अब उनकी लाइफ में बहुत गरीबी थी, लेकिन कुछ नहीं था, रिसोर्सेज थी। लेकिन एक चीज अच्छी थी कि उनकी मदर जो थी वो भक्ति वेदांत, जो जो भी भक्ति वेदांत गुरु डिवोटीज थे उनको सर्व करती थी। तो इसी बहाने उनको उन डिवोटीज का भी एसोसिएशन मिला, संग मिला। सत्संग साधु संग मिलने से और क्या किया उन्होंने, जब भी संग मिला तो क्या किया उन्होंने, सेवा की। उनके मदर के कल्चर की वजह से साधु संग जब मिला ना, तो उन्होंने साधु संग में जस्ट बैठे नहीं, साधु संग में सेवा की। साधु संग या सत्संग मिलता कई लोगों को है, साधु संग में साधुओं की सेवा बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन सत्संग में आके सेवा बहुत कम लोग करते हैं। सेवा भावना नहीं रहती है, क्या रहती है, सत्संग में भी आके ऐसा लगता है कि सत्संग ले लिया, मतलब हम आ गए ना, एक एक ग्रुप में आ गए, दैट इज गुड, दैट इज इनफ सत्संग। No. साधु संग में आके करना क्या चाहिए, श्रवण करना चाहिए और सेवा किया और महाप्रसाद दिया। तो इस तरह से जब नारद मुनि ने ये सारी चीजें की, और फिर जैसे ही वो भक्ति वेदांत गए, उसके कुछ समय जाने के बाद ही क्या हुआ, नारद मुनि की एक ही, जो उनकी लाइफ में एक ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थी, मदर, उनकी सांप के काटे द्वारा जाना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सो इतना बड़ा है कि नहीं, उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ उनकी मदर है, वो भी चली गई। दिस इज वेरी पेनफुल सिचुएशन। जब आपके साथ प्रकृति अनफेयर हो जाती है, यू आर इन पॉवर्टी, और आप जो कर रहे हैं उसके साथ आपके आपके साथ फेयरनेस से अगर डील नहीं हो रहा है, लेकिन तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे चैलेंज, यहाँ पे क्या फेस किया उन्होंने, अनफेयर। लेकिन प्रकृति क्या थी, अनफेयर थी, क्योंकि मदर को ले लिया। तो मेनी टाइम्स इट कैन हैपन, वी मे लूज द ओनली होप्स इन आवर लाइफ, only one important ones in our life, जो सब कुछ है हमारे लिए, we can lose them from our life। एंड जनरली जब भी ऐसा होता है, we turn into complaints complaining attitude। ज्यादातर लोग नास्तिक कब बनते हैं, जब उनकी नास्तिक या भगवान पर श्रद्धा कब खत्म हो जाती है, when they lose their very close and dear ones, या जो जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं और वो हो जाता है उनके साथ। एक बड़ा अच्छा वो था, कई बार कहते हैं लाइफ इज वेरी अनफेयर, लेकिन कई लोग कहते हैं लाइफ इज वेरी अनफेयर, लाइफ बहुत अनफेयर है, लाइफ बहुत अनफेयर है। एक कोट था कि लाइफ इज फेयर बिकॉज इट इज इक्वली अनफेयर टू एवरीवन। सबके साथ अनफेयर है, सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, दिस इज नेचर ऑफ दिस। सो हाउ ही कुड, तो नारद मुनि ने क्या किया, जब उनकी मदर का डेथ हुआ, ही वेंट टू द फॉरेस्ट। Initially, he was disturbed. धीरे धीरे, what he started to do, he started on meditating what those Bhakti Vedantas have told him, and that knowledge वो उन्होंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और when he started meditating, भगवान ने उनके हृदय में दर्शन दिया, और भगवान ने रीअफर्म किया कि आप इस प्रोसेस को करते रहो, एंड यू विल सी टू मी इन नेक्स्ट लाइफ। तो दैट नॉलेज जो नारद मुनि को क्या हेल्प किया ऐसे सिचुएशन में, लेकिन नारद मुनि कंप्लेन कर सकते थे, बट उन्होंने क्या किया, संग किया था, और संग में जो भी सीखा था वो लर्निंग को उसको यूज किया। तो ऐसे सिचुएशन जब भी आए, व्हेन वी आर अनफेयरली ट्रीटेड बाय प्रकृति और बाय पीपल अराउंड अस, और वी लूज वेरी क्लोज पीपल अराउंड अस, लेकिन और वी लूज वेरी, जैसे हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, व्हाट वी शुड डू इज गो इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हु लिफ्ट्स योर कॉन्शियसनेस अप। ये स्थिति हमारे जीवन में हमेशा आएंगी आएंगी, इसलिए हमारी लाइफ में कोई ना कोई डिवोटी होना चाहिए जो हमारी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करना हो। लेकिन नॉट हैविंग अ संगा which uplifts our consciousness is a greater loss। We may have earned many things in our lives,
हो सकता है हमने बहुत कुछ कमा लिया अपने जीवन में, लेकिन अगर एक ऐसा संग नहीं क्रिएट कमाया हमने अपने जीवन में जो हमें अपलिफ्ट करता हो हमारी डिफिकल्ट सिचुएशन से, दैट मीन्स हमारी अभी नौकरी ठीक से लगी नहीं, लेकिन हमारी अर्निंग अभी स्टार्ट हुई नहीं है। दिस इज लाइक, कई बार क्यों ऐसा होता है कि ऐसे सिचुएशन में और माइंड फोकसेस ओनली ऑन एक्सटर्नल्स, और हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। हमें सब पता होता है, नॉलेज भी सब पता होगा, चैंटिंग वैंटिंग, लेकिन नथिंग विल हेल्प यू टू वर्क। सारी चीजों को करने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन ट्रॉमास, कई बार ट्रॉमास ये सब ओवर थिंकिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड ये सारी चीजें जितना आपको पता होगा ना, उतना ही आप भगवान से दूर जाते जाओगे। जितना ही याद आएगा ना गीता के श्लोक, उतना ही बोलेगा कि आप तो बोले थे सर्वधर्मान परित्यज्य मां पे शरणम रज, मैंने याद भी किया था, आप आए नहीं, रक्षा नहीं किया, माम एकम, मैं तो सबको छोड़ दिया था। 33 करोड़ मेरे घर में तो सबके फोटो मूर्तियां थी, सबको हटवाया घर वालों से लड़के, आपको रखा, यू डिड नॉट प्रोटेक्ट मी, व्हाई यू डिड दिस। लेकिन कोविड में एक फैमिली बता रही थी, कोविड में फिर फैमिली में एक किसी का डेथ हो गया, तो दे यूज टू वर्शिप द डीटीज, उन्होंने गुस्से में आके उन डीटीज को नदी में फेंक दिया जाके। इट हैपेंस, इट हैपेंस विद मेनी पीपल। व्हाई? बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड करना क्या चाहिए, तो सर्व डिवोटीज। लेकिन वेन एवर यू गेट टाइम, सर्व द डिवोटीज, लेकिन दैट सर्विस विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मेनी बिग बिग डेंजर्स, बिग बिग फियर्स। लेकिन सर्व सम वैष्णव, जैसे भी टाइम मिले किसी भी प्रकार का डू सम सर्विस। लेकिन और वो जैसा बता रहे हैं उनके गाइडेंस में अगर हम करते हैं चीजों, लेकिन उनके संग में जाते हैं, दे विल अपलिफ्ट अस। थर्ड सिचुएशन इज लॉर्ड शिवा। तो भगवान शिव जो है वो भी महाजन रह जाते हैं। सो भगवान शिव से हमें क्या सीखने को मिलता है? लेकिन तो जब भी समुद्र मंथन चलता है, मत चल रहा था, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में भगवान शिव को याद कब किया गया? जब हलाहल निकला। लेकिन बाकी कभी शिव जी को पूछा नहीं, लेकिन जब विष निकला तो शिव जी को पूछा सबने, लेकिन भगवान ने बोला शिव जी की हेल्प कीजिए। लेकिन शिव जी ऐसी पर्सनालिटी है, उस पल में भी मेनी टाइम्स इट हैपेंस, आपको कभी भी नहीं पूछा जाएगा लाइफ में, लेकिन जब कुछ ऐसे गड़बड़ चीज में फंस जाता है व्यक्ति, लेकिन कुछ ऐसी सेवा रहेगी जो कोई नहीं करना चाहता है, उसी के लिए आपको याद किया जाएगा। लेकिन और वो सेवा लेने के बाद उतना थैंक यू भी नहीं बोला जाएगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन आपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है क्या, कि आपने सब कुछ किया किसी के लिए, बट थैंक यू भी नहीं बोला किसी ने? लेकिन जब भी ऐसा सिचुएशन आए, आप भगवान शिव को याद करिए। लेकिन लेकिन आपने तो किसी के लिए क्या ही किया होगा, विष थोड़ा ना पिया है। लेकिन हम थोड़ा सा 1000 2000 रुपए दे देते हैं तो हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ किया, विष पिया है क्या किसी के लिए? लेकिन भगवान शिव वो पर्सनालिटी ही रिसेंबल सेल्फलेस सर्विस। तो लाइफ में ऐसा होगा, यू विल सर्व सेल्फलेसली, स्टिल यू विल नॉट गेट द क्रेडिट, स्टिल नोबडी विल आस्क। लेकिन एंड येट हमेशा आपको पीछे की सीट पे बैठाया जाएगा। लेकिन कितना बुरा लगता है, ओ मैंने इतना कुछ किया, आई डिड सो मच कंट्रीब्यूशन, एंड कोई क्रेडिट नहीं। कम से कम नाम ही लिख देते। कई बार पीएचडी और गाइड्स की लड़ाई इसी बात पे होती है, इसने मुझे क्रेडिट सफिशिएंट नहीं दिया, गाइड ने। ऑफ कोर्स वहां पे डिपेंडेंट रहता है, स्टिल देयर इज सो मच फाइट फॉर क्रेडिट। भगवान शिव सिखाते हैं एक हम्बल सर्वेंट का मूड कैसे होता है। नोबडी गिव हिम सफिशिएंट ग्लोरिफिकेशन। लेकिन कुछ भी और चीजें आई तो कोई नहीं गया पूछने, अमृत निकला तो कोई नहीं पूछा कि शिव जी आपने थोड़ा जहर लिया था, थोड़ा सा अमृत अमृत भी ले लीजिए। नहीं। तो कई बार ऐसी चीजें होंगी, नो नो वन वांट्स टू सर्व, कोई कुछ कोई वो टास्क नहीं करना चाहता है। लेकिन जब भी आप ऐसे टास्क करते हो ना, तो देर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन इट, क्योंकि कोई नहीं कर रहा है, तो कुछ रीजन होगा ना कोई नहीं कर रहा है। जैसा शिव जी ने विश
को ग्रहण किया, लेकिन वैसे ही कई बार विष ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन शिव जी ने क्या किया, विष को ग्रहण करके कहाँ रोक लिया, यहाँ रोक लिया, लेकिन हृदय तक नहीं ले गए। तो कई बार हम भी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, यहाँ तक रोक नहीं पाते हैं, अंदर तक ले जाते हैं। और जिस दिन अंदर चली जाती है ना, उस दिन डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अनफेयर हुआ, लेकिन तुम्हें तमीज नहीं है। लेकिन शिव जी को ऐसी ऐसी डिफिकल्ट सेवाएं मिली हैं। क्या सेवाएं मिली हैं, कि मोस्ट डिफिकल्ट जो जीवात्माएं हैं इस संसार में, उनको आपको कृष्णा कॉन्शियस देना है। लेकिन भूत पिशाच, इन लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस बांटना है। अब सोचिए डिवोटी हैं, उनको तिलक लगाना अच्छा लगता है, सब कुछ वैष्णव तरीके से अच्छा लगता है। लेकिन अब एक बार शिव जी ने किया भी, तिलक विलक लगा लिया। अब जिनको प्रीच करते थे वो सब, ये सब खुद प्रेत पिशाच, तो शिव जी को फॉलो करके उन लोग ने भी तिलक विलक लगा लिया। अब ये सब क्राइम तो करें ही। अब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, सुदर्शन चक्र जाता, देखता कि सबने कंठी माला पहन रखी है, सुदर्शन चक्र कंठी माला देख के वापस चला जाता। तो सुदर्शन चक्र ने बोला कि अरे आप तो कह रहे हो क्राइम है, लेकिन सबने तो कंठी माला पहनी है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। भगवान विष्णु डिस्टर्ब हो गए शिव जी के पास। देखे शिव जी पूरा तिलक विलक कंठी वंठी धारण करके एकदम सच अ ब्राइट एफल्जेंट डिवोटी लग रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, भगवान शिव आपको कॉपी कर रहे हैं सब, लेकिन कृपया करके आप ये वेशभूषा चेंज कर लीजिए। तो शिव जी नॉर्मल, बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि भगवान ने बोला। सो शिव जी वो सिग्निफाई करते हैं डूइंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट, what is what Krishna wants, what Lord wants, not what he wants. But many times what we want to do service is what we want, what we think. लेकिन many times we always, अब देखो ज्यादातर आप देखोगे ना हमारे लैंग्वेज में यही निकलता था, बट व्हाट आई थिंक इज हार्डली एनीवन आस्क व्हाट यू थिंक। लेकिन आज किसी के पास समय नहीं है पूछने के लिए कि आप क्या सोचते हैं। लेकिन सो ऐसे सिमिलर सिचुएशन हो सकते हैं, फील अनरिकॉग्नाइज, आप लोगों की नेगेटिविटी ले रहे हैं। हाउ लॉर्ड शिवा डील्स विथ इट, देखिए, ही इज ऑलवेज एब्जॉर्ब इन चैंटिंग द नेम ऑफ लॉर्ड राम। निरंतर चैंटिंग करते रहते हैं, निरंतर। लेकिन तो शिव जी से हम सीखते हैं कि नीडफुल चीजें करना, लेकिन डूइंग व्हाट इज नीडेड, नहीं हमेशा व्हाट वी लाइक उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। एंड जब भी हम ईगो लेस सर्विस करते हैं, देन वी बिकम मोर प्यूरिफाइड। लेकिन जब वो चीजें जो कि जरूरी जरूरी हैं, हम उसको करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्यूरिफिकेशन होता है। दो सेवाएं हमेशा रहेंगी, क्या चीज हमें अच्छी लगती है और क्या चीज भगवान चाहते हैं। लेकिन जो हमें अच्छी लगती है वो हमें प्लीज करते हैं, लेकिन जो भगवान चाहते हैं हम जब वो करते हैं तो भगवान को प्लीज करते हैं, उससे हमारा सबसे ज्यादा प्यूरिफिकेशन होता है। तो शिव जी कैसे कर पाते हैं, बिकॉज ही हैव दैट एब्जॉर्प्शन इन चैंटिंग ऑफ द होली। जब भी ऐसा नेगेटिविटी इट एंटर्स इन आवर हार्ट, अगर आप हार्ट तक जाने से रोकना चाहते हैं, तो यू शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द होली नेम। लेकिन और जब भी आपका चैंटिंग के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा, तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही देखेंगे अगर आप चैंटिंग चैंटिंग अब कई प्रकार के चैंटिंग करते हैं। एक चैंटिंग होता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 कृष्ण राम 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 कृष्ण राम राम राम। लेकिन कभी अपनी चैंटिंग को रिकॉर्ड करिएगा, आप बोलेंगे कि हम चैंटिंग करते हैं बट फिर भी हम डिस्टर्ब रहते हैं। और मैं अपने साथ भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सबको बोल रहा हूँ। आई हैव एक्सपीरियंस व्हेन आई एम नॉट चैंटिंग प्रॉपरली, दैट एब्जॉर्प्शन इज नॉट देयर। एंड व्हाट इज दैट एब्जॉर्प्शन, बेसिक चीज क्या है चैंटिंग करते समय, व्हाट डू वी मीन बाई अटेंटिव चैंटिंग। अटेंटिव चैंटिंग मतलब जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो चैंटिंग ही करिए, पहला चीज है, कुछ और मत करिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कान में लगा लिया, हियरिंग भी चल रहा है, लेक्चर हो जाएगा 2 घंटे का,
फोन में इंस्टाग्राम भी चल रहा है और चैंटिंग भी चल रहा है, हरे कृष्ण 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 प्रभु राम राम। बढ़िया फूल है, हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण। कुछ खा भी लिया ऐसा, हरे कृष्ण मल्टीटास्कर। तो बहुत पीस नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आज आप कोई भी एक जाइए, कीर्तन चलाइए जहाँ पे जो होली नेम है वो बहुत क्लियर प्रोनाउंस किया जा रहा है। जस्ट सिट साइलेंटली एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन इट, फोकसिंग ऑन इट, लेट इट गो इनसाइड योर ईयर फर्स्ट। देखिए, जस्ट गिव 5 मिनट्स, यू बिकम पीस। बट हम क्या है, इतना फास्ट हो गए ना लाइफ में, इतनी चीजें करनी है, इतना कुछ करना है कि हम 5 मिनट भी चैंटिंग नहीं कर पा रहे हैं। वी आर सो हाइपर कनेक्टेड। टी टी टो टो टे टे टो टू टू टू, हमेशा बजता रहता है, बजता रहता है, बजता रहता है। देर इज नो पीस। एंड इफ देर इज नो पीस, आप फोन छोड़ो, हम खुद की आवाज को भी नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन परमात्मा अंदर ही बैठे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन हमें लग रहा है गोलोक है, हरे कृष्णा कृष्णा, पूरा दम लगाते हैं। इतना दूर नहीं है, कहाँ है, अंदर ही है। आत्मा भी अंदर ही है, परमात्मा भी अंदर है। आत्मा परमात्मा तक आवाज नहीं पहुंचा पा रही। क्या, क्यों? बिकॉज देर इज सो मच नॉइज, सो मच डिस्ट्रैक्शन। लेकिन द मोर योर माइंड बिकम्स पीस। लेकिन एजिटेटेड क्यों रहता है? बिकॉज काम, क्रोध और मोह, इन 3 चीजों से मन हमेशा एजिटेटेड रहता है। ऑलवेज एजिटेशन, देर इज सो मच नॉइज बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स। नॉइज वो नहीं, हो सकता है वो नॉइज हो, लेकिन उससे ज्यादा भयंकर नॉइज क्या किसकी है? काम की, क्रोध की और मोह। सो लाउड। आप जंगल में भी चले जाएंगे ना, देर देर इज नो नॉइज, नो मशीन, सब कुछ। लेकिन काम की जो वॉइस है, दैट इज सो स्ट्रांग। लेकिन क्रोध, मोह, इसकी जो वॉइसेस हैं, देर इज सो स्ट्रांग। शबरी मुनि पानी के अंदर जाके तपस्या करने लगा, लेकिन ही बिकेम डिस्टर्ब्ड। व्हाई? बिकॉज सीइंग 2 फिशेस लविंग ईच अदर। पानी के अंदर सांस रोक के तपस्या कर, देर इज नो साउंड इन वाटर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। तो कई बार ऐसा लगता है कि साधना, भक्ति, चैंटिंग अच्छे से कब हो जाएगा? जब हम सबसे दूर चले जाएंगे। नहीं, इन सब चीजों से कैसे दूर जाएंगे? और जब तक ये सारी चीजें हमारे हृदय में रहेंगी, तब तक देर विल ऑलवेज बी एजुटेशन, देर विल ऑलवेज बी डिस्कनेक्ट बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा। वो जब तक डिस्कनेक्ट रहेगा, तब तक क्या होगा? वी कैन नॉट बी हैप्पी। तो आप बोलोगे, नो ना प्रभु, यू कैन नॉट बी हैप्पी, यू आर लिविंग इन दिल्ली। आई अंडरस्टैंड, आपके यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए आप डिस्टर्ब है थोड़ा सा। नहीं, लेकिन यस, वी कैन बी हैप्पी इन मटेरियल वर्ल्ड, बट वो जो सुख होगा ना, वो क्षणिक होगा। क्षण भंगुर कहते हैं इसको। क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए रहेगा। मे बी 1 क्षण, मे बी 2 क्षण, मे बी 48 मिनट, एक मुहूर्त। लेकिन इट हैज अ बिगिनिंग, अगाम अपाइन्यो नित्यस। लेकिन इसका इट हैज अ बिगिनिंग एंड इट इज एन एंड। बट जब शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि ताहले आनंद हुए तबे हुए दिग्विजय, विच आनंद के बारे में वो बात कर रहे हैं? दैट इज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। वो कब आता है? जब जीव इन सारी चीजों से ऊपर उठता है, काम, क्रोध, मोह, इनसे ऊपर उठता है। लेकिन देन ही गेट्स दैट पीस। इस संसार में भी, संसार का नेचर है दुखालय, आग है, फिर भी ही कैन बी पीसफुल। इन भगवत गीता कृष्णा सेज दिस। यहाँ पे रहते हुए भी पीसफुल रह सकता है। उसके संसार में, उसके लाइफ में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ही कैन बी पीस। और एक व्यक्ति हो सकता है जिसके लाइफ में सब कुछ है, लेकिन स्टिल ही कैन बी वेरी डिस्टर्ब। तो वहां पे हम कैसे पहुंच सकते हैं? बाय चैंटिंग, स्ट्रांगली चैंटिंग। लेकिन नॉट मर्मरिंग, बट चैंटिंग, जपा। लेकिन तो एज अ कम्युनिटी, एज अ ग्रुप, यहाँ पे 50 डिवोटीज है। वी शुड टॉक टू ईच अदर, हाउ वी कैन improve our japa. This is very, Srila Prabhupada used to say, 99% of our spiritual advancement depends on our japa.
और सुबह उठना ही अगर डिफिकल्ट है तो अच्छा जब कर पाना कितना डिफिकल्ट होगा। सो मैं ये नहीं बोलूंगा आप लोग तुरंत चेंज करिए, बट हैव दिस विजन, आई हैव टू डू दिस। अब मेनी टाइम्स लाइफ ऐसा फील होता है ना कि यार नहीं हो पाएगा पॉसिबल। आई प्रॉमिस, आप अपना अच्छे से जब करके देखो, आपकी लाइफ की सारी सिचुएशंस चेंज होने लगेंगी। दिस होली नेम इज सो पावरफुल। लेकिन आप देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, दे हैव सो मच फेथ इन व्हाट प्रोसेस दे आर बीइंग टोल्ड, चाहे कोई मुद्रा हो, चाहे कोई नमस्कार हो। बट हमारे मूवमेंट का जो मेन क्रक्स क्या है, जिस चैंटिंग ऑफ दिस हरे कृष्ण महामंत्र है। एवरीथिंग वी कैन डू इट, बट मेन इज हरे कृष्ण महामंत्र। राधे राधे भी नहीं, हरि बोल भी नहीं। हरे कृष्ण 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 इज सेइंग नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति। मैंने अपनी सारी शक्तियां डाल दी हैं, बट हमें लगता है अरे कितनी ही शक्ति होगी कृष्णा में कि मेरे प्रॉब्लम दूर कर देंगे, इसलिए हम चैंटिंग नहीं करते। देयर इज सो मच डिस्टर्बेंस, इतने दुष्ट दुष्ट लोगों को प्रीच कर रहे हैं लॉर्ड शिवा, लेकिन स्टिल ही इज सो पीसफुल। लेकिन कैसे? बिकॉज दैट अब्जॉर्प्शन इज देयर। नेक्स्ट आर फोर कुमारास, चार कुमार। सो चार कुमार जब प्रकट हुए तो उन्होंने चूज किया कि हम बड़े नहीं होंगे, हम बच्चे ही रहेंगे। लेकिन क्योंकि अगर हम बड़े हो गए तो हम कॉम्प्लिकेटेड हो गए। लेकिन नहीं, छोटे होते तो हम छोटी छोटी चीजों में खुश रहते थे। लेकिन छोटे जब छोटे थे तो क्या खुशी थी सबसे बड़ी, कि दोस्त कोई आके बुला ले और हम पार्क में चले जाएं और हम दोस्तों के साथ खेल लें। लगता था यही खेल लिए, लगता है अरे वाह, ये अंबानी क्या ही खुश खुश रहता होगा, हम ज्यादा खुश हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, लेकिन ऐसे दोस्त मिलते हैं तो दोस्त पूछता है तुम क्या कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो, मैं, अरे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। लेकिन डिस्कम्फर्ट बचपन में नहीं सोचते थे इतना, कौन किस कॉलेज का है, किस स्कूल का है, बातों पे फोकस करते थे, वो रिलेशमेंट पे, आनंद पे फोकस होता था। लेकिन अब पोजीशन पे फोकस करने लगे, बड़े होकर कॉम्प्लिकेटेड हो। लेकिन सो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जैसे कंटेमिनेशन बढ़ता है, जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे क्या होगा, कंटेमिनेशन बढ़ने लगेगा। तो उन्होंने पहले ही बोला कि नो 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 नो, हमें इस कंटेमिनेशन में नहीं जाना, हमें बच्चे ही रहना है। लेकिन सो कलयुग का नेचर है, इट कंटेमिनेट्स एवरीथिंग बाय डिफॉल्ट। लेकिन इस संसार की चीज में, कलयुग में कुछ भी है, बाय डिफॉल्ट कंटेमिनेशन। तो उन्होंने क्या चूज किया, अपनी चाइल्डहुड को मेंटेन करके रखा। दे वर एबल टू मेंटेन देयर चाइल्डहुड, children like innocence in a physical form also. But what we can learn is, in our devotional life we should not lose our innocence, spiritual clarity, as we grow older in spiritual lives। लेकिन नहीं होता, नए नए रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी। हमने कभी देखा नए भक्तों को, हरे कृष्णा प्रभु जी, पूरा झुके, हरे कृष्णा माता जी की। ऐसा लगे जापान से आए पूरा, इतना क्यों झुक रहे हो भाई। जिसको देखा तुरंत दंडवत करते हैं, सब कुछ अच्छा लगता। ओ क्या है, कृष्णा का मतलब, जय महाप्रसाद, कृष्णा का महाप्रसाद, जय महाप्रसाद। छोटी चीजों को ही सीज, अरे वाओ, वाओ फैक्टर रहता है। तो धीरे धीरे वो वाओ फैक्टर चला जाता है। ठीक है, उसको क्या लगता है, अब इनोसेंस खत्म हो जाता है। अब भक्तों के साथ रहता है तो क्या होता है, भक्तों की कमियां दिखती हैं। लेकिन भक्तों के साथ फैमिलियर होता है तो फिर वो जो सिंप्लिसिटी थी इनिशियली, वो क्या होती है, धीरे 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 लूज होने लगती है। सो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं, आवर इनिशियल लेवल ऑफ सिंप्लिसिटी में लूज। लेकिन और ज्यादातर ऐसा होता है कि वी बिकम टू फैमिलियर दैट वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। सो उनसे हम क्या सीख सकते हैं, ऑलवेज, पहली चीज, ऑलवेज बी फियरफुल ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ दिस मटीरियल। लेकिन दे वर फियरफुल कि वी कैन बी कंटेमिनेटेड बाई मटीरियल वर्ल्ड।
लेकिन प्रकृति के द्वारा हम कंटेमिनेट हो सकते हैं। सो इसीलिए एक तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रखना है, हाउ लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट योर गुड नेचर्स फ्रॉम दिस इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वर्ल्ड। ये चीज सीखने की बड़ी आवश्यकता है। इन्फ्लुएंस होते हैं ना, हम कई बार अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं। बाहर से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन हम कई बार कॉलेज में जाते हैं तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। भक्ति में आता है मैंने वी हमें पता चलता है हमारे अंदर कई अच्छे गुण हैं, हम कई अच्छे गुणों पे वर्क भी करने लगते हैं, बट वी स्टार्ट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, लेकिन थ्रू मे बी सोशल मीडिया। लेकिन कोई इच्छा नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, अच्छा खासा यात्रा से आया था, हरे कृष्णा कर रहा था। यात्रा से आने के बाद सोशल मीडिया चला गया, अब वो डिस्टर्ब लग रहा है। लेकिन देर सो मच कंपैरिजन, सो मच। अब हर चीज भक्ति में भी इतना कंपेयर करने को है, भक्ति में भी इतना कुछ इन्फ्लुएंस होने को है। लेकिन नहीं लगता है कि अरे वो ज्यादा बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी शादी डिवोशनल तरीके से हो रही है। लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, लेकिन अरे इवन ब्रह्मचारी भी इन्फ्लुएंस होते हैं। अरे वो ब्रह्मचारी का ज्यादा फॉलोअर्स है। टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने ले लिया उसका इंटरव्यू। लेकिन सो लर्निंग फ्रॉम फोर कुमारस, अपने सीखना है कैसे बाहर के इन्फ्लुएंसेस से अपने जो गुड नेचर्स है हमारे अंदर उसको प्रोटेक्ट करना। लेकिन अपने इनोसेंस को, अपने ह्यूमिलिटी को, शेल्टर लेने के एटीट्यूड को। जब बच्चा होता है ना तो उसके अंदर क्या एटीट्यूड होता है, वो शेल्टर ले सकता है इजिली। लेकिन बड़ा हो जाता है तो उसको शेल्टर लेना बहुत भारी काम लगने लगता है। तो दूसरी चीज सीखते हैं जो चार कुमार से, वो है कि एटीट्यूड ऑफ टेकिंग शेल्टर। ठीक है। सो अपने इनोसेंस को प्रिजर्व करना इन्फ्लुएंसेस से, बहुत सारी चीजों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उस इन्फ्लुएंसर से प्रोटेक्ट करना और शेल्टर लेने के एटीट्यूड प्रिजर्व करना। लेकिन सो ये कैसे किया उन्होंने, बाय रेगुलर रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स, रेगुलर रीडिंग एंड नरेटिंग इट टू अदर्स। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल क्लैरिटी हमें तभी रहेगी जब हम वी आर ऑलवेज एब्जॉर्ब इन द स्क्रिप्चर्स एंड वी आर डिस्कसिंग विद अदर्स ऑल्सो। लेकिन तो रेगुलर इसे बोलते हैं भक्तों के बीच में आके पढ़ना और उस पे चर्चा करना, डिस्कशन करना। इससे हम हमेशा क्या रहते हैं, वी आर ऑलवेज फेयरफुल, वी कैन बी अफेक्टेड एंड हाउ वी शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फ्लुएंसेस। पांचवें महाजन है जिनको बोल सकते हैं भगवान कपिल। मेरा गला बैठ गया। तो लॉर्ड कपिल देव क्या कर रहे हैं, अपनी मदर को शिक्षा दे रहे हैं। तो लॉर्ड कपिल देव ने जो शिक्षा दी उसमें उन्होंने सांख्य फिलॉसफी बताई। तो बता रहे हैं कि कैसे ये जो पूरा क्रिएशन है सब कुछ, संसार की सारी चीजों को आप कैसे समझ सकते हैं, संख्या में समझ सकते हैं, थ्रू एलिमेंट्स। लेकिन तो उन्होंने बोला कि सब कुछ कैसे चल रहा है, देर आर मेजर 24 एलिमेंट्स इन दिस वर्ल्ड। लेकिन पांच कर्म इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, फिर ऐसे तो एक माइंड है, सेंसेस है, इंटेलिजेंस है, लेकिन पांच सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन इस तरह से 24 मटीरियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके कारण ये सारी चीजें फंक्शन कर रही हैं। और 25th एलिमेंट बताते हैं वो क्या है, सोल है। और 26 एलिमेंट क्या है, परमात्मा। तो ये बताते हैं, ये सारी चीजें डिस्क्राइब करते हैं, पहले मटेरियल चीजों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, लास्ट में डिस्क्राइब करते हैं सोल और सुप्रीम सोल। तो वो यहाँ पे शिक्षा देते हैं अपनी सांख्य फिलॉसफी से क्या, कि कई बार हम बहुत ज्यादा मैटर को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, लेकिन व्हाट इज टेम्पररी वी ग्लोरीफाई इट टू मच। लेकिन एंड वी फॉरगेट 25th एलिमेंट व्हाट इज सोल, एंड 26th एलिमेंट दैट इज परमात्मा।
सो वी शुड वैल्यू आवर सेल्फ सोल, जो हम एज ए आत्मा हमारा नेचर है, और एज अ परमात्मा भगवान को हमें वैल्यू करना सीखना चाहिए। सो कई बार हम भी इस फिलॉसफी को देखें तो मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ वी आर फोकस्ड ऑन 24 एलिमेंट्स, लेकिन और 24 एलिमेंट से जो बाय प्रोडक्ट होता है, कर्म इंद्रियों से जो कर्म किया गया है, ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान अर्जित किया गया है, लेकिन दैट इज मटीरियल। बट उससे सोल को क्या फायदा हो रहा है? सो मेनी टाइम्स वी आर सो मच फोकस्ड ऑन मटीरियल थिंग्स इन आवर लाइफ, और वो फोकस इतना स्ट्रांग होता है कि वी स्टार्ट फॉरगेटिंग सोल एंड सुपर सोल। तो लॉर्ड कपिल देव इज टीचिंग अस कि हाउ वी शुड बी फोकस्ड ऑन आवर सेल्फ एंड लॉर्ड कृष्णा। ठीक, तो कई बार हम परेशान है तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस चीज के लिए परेशान है। एम आई वरीड अबाउट मटीरियल थिंग और स्पिरिचुअल थिंग? ठीक है। नेक्स्ट इज स्वयंभू मनु। ठीक है। सो मनु वो होते हैं, इनको बोला था किंग ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड। सो उसमें एक मनु हुए स्वयंभू मनु, लेकिन इनको महाजन बोला जाता है। तो इनकी पुत्री जो थी, उन इनसे हम क्या सीख सकते हैं, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम? इनकी जो पुत्री थी देवहूति, लेकिन तो अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो देवहूति का जो डिस्क्रिप्शन है, सी सच अ ब्यूटीफुल लेडी। उनके अंदर इतनी क्वालिटीज है कि नोबडी कैन डिस्क्राइब हर। वो अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ निश्चित करते हैं? करदम मुनि के साथ। और जब आप करदम मुनि को देखेंगे तो करदम मुनि कौन है? एक्सट्रीमली पुअर, गरीब। तो अगर स्टोरी को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा एक अमीर बाप ने अमीर बेटी बेटी का विवाह एक गरीब के साथ किया। बट इट इज नॉट लाइक दैट। तो करदम मुनि के साथ विवाह क्यों किया? बिकॉज उन्होंने जब विवाह कर रहे थे अपने पुत्री का, उन्होंने क्या कंसिडर नहीं किया? पैसा, धन, बल्कि कंफर्ट। क्या कंसिडर किया? कैरेक्टर। क्या इस व्यक्ति के अंदर वो पोटेंसी है कि वो मेरी पुत्री को, जो इस मनुष्य जीवन का मेन लक्ष्य है, उसमें फुलफिल करने में हेल्प कर सकता है? सो मेनी टाइम्स वी कैन बी ऑब्सेस्ड विथ व्हाट सोसाइटी sees, है कि नहीं? अपीयरेंस सेज, व्हाट वेल्थ सेज। तो करदम मुनि ऐसे नहीं थे कि यहां से ये प्रिंसिपल नहीं सीखने को मिलता है कि किसी भी अमीर लड़की को गरीब से शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, करदम मुनि के पास इतना पोटेंशियल था, पोटेंसी थी, बट ही वॉज नॉट यूजिंग दैट। लेकिन जब देवहूति जी ने अपनी इच्छा प्रकट की, तो ही उन्होंने तुरंत एक बड़ा सा किंगडम, जो कि हवा में चल सकता है, वो प्रकट कर दिया, पैलेस। तो ही वॉज हैविंग दैट पोटेंशियल। ऐसा नहीं था कि वो इनकम्पिटेंट व्यक्ति थे, नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। ही वॉज हैविंग दैट competence ऑल्सो, बट ही वॉज नॉट अटैच टू दैट competence, ही वॉज अटैच टू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और जिसके कारण माता देवहूति को क्या हुआ? शिक्षा मिली उनके पुत्र के थ्रू। So many times we, by the influence of society, we may be attached to appearance, wealth, status, है कि नहीं? कौन कैसा दिखता है, कौन किस प्रोफेशन में है, कौन कितना पैसा कमाता है, किसका परिवार कितना है कि नहीं? वी चूज आवर रिलेशनशिप ऑन दिस बेसिस। बताएं किस बेसिस पे? मुझे क्या मिलेगा? आप कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हम संबंध क्यों बनाते हैं ज्यादातर? इसमें मेरा क्या फायदा है? और जैसे ही हमें दिखने लगता है कि इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं, तो हम क्या करते हैं? उस संबंधों को साइड कर देते हैं। लगता है कि देयर इज नथिंग फॉर मी। लेकिन वाई? बिकॉज वी आर सो मच ऑब्सेस्ड विथ शैडो। बिकॉज चारों तरफ ही यही चल रहा है, लेकिन सब लोग यही कर रहे हैं। तो हम शैडो से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड वी ऑल्सो इन आवर लाइफ चूज शैडो। लेकिन तो what we can learn from Swayambhu Manu is how he chose character over competence। देखिए, कैरेक्टर को कैसे प्रायोरिटी दी, कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है।
लेकिन एक्सटर्नल ब्यूटी जो है वो क्या होगी, समय के साथ खत्म हो जाएगी। अगर मैं एक प्रश्न थोड़ा सा डायरेक्ट पूछूं आप लोगों से, सबसे पहले तो पूछ लो, आप सब ने बचपन में कुछ ना कुछ बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेसेस को देखा होगा जो सुंदर दिखते थे, लेकिन जिसके प्रति आप अट्रैक्टेड रहे हैं, नाम नहीं बता रहा, रहे होंगे, सब रहे होंगे। आज वो कैसे दिखते हैं? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्यूटी? इट विल फेड अवे some way or the other, but many times we are so much, because this is external. माया का जो अट्रैक्ट करने का तरीका वो क्या है? स्कैनिंग। बट इट विल फेड अवे, ज्यादा समय नहीं रहेगा, लेकिन सो एक्सटर्नल ब्यूटी फेड्स अवे। व्हाट रिमेन्स इज इंटरनल कैरेक्टर। जो इंटरनल शिक्षा है, जो वैल्यू सिस्टम है, वो हमेशा व्यक्ति का रहता है, लेकिन तो इसलिए हमारी लाइफ की चॉइसेस एक्सटर्नल्स पे नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल्स क्या क्या हो सकते हैं, आप में से कोई बताना चाहेगा? हमारे संबंध जब भी एक्सटर्नल्स के बेसिस पर रहते हैं तो क्या होता है, वो संबंध लंबे नहीं चलते हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा व्हाट कैन बी दैट एक्सटर्नल्स? हमें स्टेज पे नहीं बुलाया गया। एक्सटर्नल्स वैल्यू सिस्टम नहीं होता। हाई पेइंग जॉब, यस, बहुत पैसा है। कितना सैलरी है? 60 lakhs पर एनम। बहुत सारा लिख दिया क्या आप लोग ने? सैलरी, ब्यूटी, लेकिन ब्यूटी देखते हैं कई बार हम लोग, सुंदर है कि नहीं। कहीं पड़ोस वाले आंटी कहते हैं कि कैसे लड़के से शादी कर। व्यक्ति से मतलब नहीं, लड़के से मतलब नहीं, लड़का देखा क्या नहीं, उसको रहना है, वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, सोच रहा है पड़ोस वाली आंटी को अच्छा लगेगा कि नहीं। एक बार पड़ोस वाली आंटी ऐसे कर दे, थम्स अप कर दे, वो कुछ कमेंट ना कर दे, तो व्यक्ति सोचता रहता है कि यार पड़ोस वाली आंटी, हाँ आंटी ये कैसा है, ये कैसी है, ठीक लग रहा है बेटा, हाँ 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 ठीक है। एक्सटर्नल्स ब्यूटी, लेकिन कलर, लेकिन होता है ये। लग्जूरियस हाउस, घर कैसा है, बड़ा अच्छा घर है कि नहीं, कार कौन सी है उसके पास, तो कार ही नहीं है, कितने साल से जॉब कर रहा है, कार ही नहीं खरीदा। ओहो जी, मेहता जी क्या बात कर रहे हैं, कार एस क्लास नहीं है, बीएमडब्ल्यू नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग ने ब्यूटी लिखा है। वेल्थ, फेम, फेमस है कि नहीं, क्या बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अरे बोल, वो भी आराम से रील बनाएगा, मैं भी उसके साथ रील बनाऊंगा, दोनों रील बना के भक्ति करेंगे, भक्ति वाली रील बनाएंगे। दैट पर्सन रेपुटेशन इन सोसाइटी लुक्स, क्या बात करें, एक्सटर्नल में आपको चार ही पांच चीजें दिख रही हैं क्या? मनी, फेम, मनी मनी, प्रोफेशन, यस, किस प्रोफेशन का है, सरकारी नौकरी है क्या उसकी? हाँ सरकारी नौकरी है, तब तो बेटी को ठीक से रख लेगा, प्राइवेट वालों को भरोसा नहीं। लेकिन आजकल पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं, सरकारी नौकरी होनी चाहिए। हाइट होना चाहिए, यस, हाइट मैच करनी चाहिए, छोटा ना निकल जाए कहीं, मोटा ना निकल जाए कहीं। लेकिन छोटा मोटा को डिफेक्टिव माना जाता है आजकल। पर्सनालिटी, यस, पर्सनालिटी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा जिम में जाता हो। मनी, गाड़ी बंगला पैसा, एसयूवी, यस, एसयूवी कार होनी चाहिए उसके पास, उससे कम में नहीं चलेगा। बी कार, बेकार, कंटेंट क्रिएटर, राधे राधे करता हो, वो फॉरेन ट्रिप्स करते हैं या नहीं, फॉरेन गया है कि नहीं, फॉरेन ले जा पाएगा कि नहीं मुझे, लेकिन एक डिवोटी है, लेकिन कांग्रेगेशन, वेरी रिच फैमिली, फादर ने विवाह किसके साथ किया, एक ऐसे लड़के के साथ, वो लड़की जब गई उसके घर, तो पहली बार उस लड़की, ऐसे परिवार से थी वो लड़की कि पहली बार उस लड़की ने क्या देखा, रेलवे स्टेशन देखा। उसने आज तक रेलवे स्टेशन ही नहीं देखा था, उस लड़के से शादी करके वो रेलवे स्टेशन देखने गई। लेकिन ऐसे बताते हैं जब राम जी और सीता जी का विवाह हुआ, तो सीता जी ने कभी धूप ही नहीं पड़ी थी उनके ऊपर,
धूप ही नहीं पड़ी थी। स्टार्टअप फाउंडर, नहीं नहीं, इनसे कोई नहीं कर रहा ब्रो। आप यहाँ फंसे रहो। स्टार्टअप फाउंडर का भौकाल खत्म हो गया। तो ये एक्सटर्नल्स है, कई बार एक्सटर्नल्स के बेसिस पे हम चीजें देखते हैं। वेस्टर्न ड्रेसिंग सेंस, यस, बढ़िया कोट वोट, क्या धोती धोती, धोती कुर्ता पहन के रहता है आपका लड़का। नहीं तो कई बार किससे, बाबा जी से शादी हो रही है क्या इसकी, है कि नहीं? ये लड़की क्या है, ये भगत है क्या, भगत? अरे दोनों हरे कृष्णा करेगी या खाना वाना बनाएगी? पोस्ट आईएएस है कि नहीं है? यस, आईएएस की बड़ी डिमांड है, करोड़ रुपए में देती है। यूपी बिहार में जाइए, आईएएस है मतलब 1 करोड़ रुपए। पावर पोजीशन, और मैंने जितना देखा है, जितने टॉप पोस्ट के लोग हैं सबका डाइवोर्स हो रहा है। सही बता रहा हूँ। जितने ज्यादा एजुकेटेड लोग को देख रहा हूँ ना, अगर दोनों लोग पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, सब संभाल ही नहीं पा रहा है एक दूसरे का ईगो। बहुत मुश्किल, ईगो कैसे संभालेंगे? ईगो संभालने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमिलिटी चाहिए। अब वो बड़ी डिग्री के साथ तो आता नहीं है, ऐसा तो आता नहीं कि अरे आपने आईएएस किया था, ये लीजिए ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, ये सारी डिग्रीज आपके हाथ में। ऐसा तो आता नहीं, वो तो डेवलप करना पड़ता है कि नहीं? यस, बस में नहीं जाएगी, मेट्रो में नहीं जाएगी, पर्सनल कैब करने। लेकिन इंग्लिश बोलते हैं क्या? यस। इंग्लिश भी कौन सी, ब्रिटिश वाली या अमेरिकन बोलते हैं या इंडियन एक्सेंट वाली बोलते हैं? सो ट्रू। पढ़े लिखे अनपढ़। यस। लेकिन राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, लेफ्टिस्ट है, सेकुलर है, लेकिन बहुत सारी चीजें देखी जाती एक्सटर्नल्स। लेकिन हमारे एक मित्र थे, बेचारे राइट विंग, एक लेफ्टिस्ट लड़की से शादी कर ली, बेचारे का डाइवोर्स हो गया अभी, मेरे ही बैचमेट थे। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ज्यादा पूजा पाठ टाइप तो नहीं करता, तो ये एक्सटर्नल्स है। एंड मेनी टाइम्स वी सी इन आवर लाइफ, कहीं ना कहीं, हम हंसी मजाक में तो बोल रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे हम ऐसे ही लोगों को प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे ही लोग ही हैं जो एक्सटर्नली दे सीम वेरी गुड, लेकिन क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल चमक होती है ना, वो चमकता रहता है हमेशा। जो इंटरनल चमक होती है उसके आपको करीब जाना पड़ेगा, लेकिन तब जाके पता चलेगा। इंटरनल जो अच्छा होता है ना, जब तक आप उसके साथ रहोगे नहीं या उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आप शिला प्रभात को देखोगे तो क्या लगेगा, अरे कैसे हैं, छोटे से हैं, ये हैं स्वामी जी, लेकिन लेकिन एक डिवोटी है, वो बताते हैं कि जब मैं वृंदावन गया, मैं देखा कि एक स्वामी जी, छोटे से स्वामी जी चल रहे हैं, भारतीय स्वामी जी, और पीछे पीछे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे अमेरिकन सन्यासीस। आई वॉज शॉक्ड, ये स्वामी जी में क्या है, छोटे से स्वामी जी में क्या है? फिर मैं गया तो आई मेट अ वेरी बिग सन्यासी, ही वॉज विष्णु जैन स्वामी। एंड मैंने पूछा हु इज योर स्पिरिचुअल मास्टर, तुरंत दंडवत किया, बोला जय हूँ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक सच। जैसे आज एक वीडियो शेयर की थी ग्रुप पे मैंने, लेकिन एक डिवोटी थे, एक वृंदावन के कोई स्वामी है, तो वो बता रहे हैं कि बहुत समय पहले जब मदन मोहन के सामने वो परिक्रमा कर रहे थे, वो देखा कि एक फॉरेनर व्यक्ति है, कोई नहीं है, मदन मोहन जी के डीटीज का विग्रह है, सॉरी टेम्पल है, और उसके सामने पूरा रेत रेत है, गर्म है पूरा, पैर चलने में भी जल रहा है, लेकिन वो पूरा दंडवत कर रहा है। और वो देख के सोचने लगे कि प्रभुपाद ने क्या कर दिया। ये व्यक्ति, जो लोग मांस मच्छी अवैध संबंध इसी में पड़े रहते थे, दे आर कमिंग एंड दे आर डूइंग फुल प्रोस्ट्रेटेड दंडवत्स टू लॉर्ड कृष्णा। व्हाट सच अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज गेट दैट इंटरनल स्ट्रेंथ। लेकिन वो इंटरनल स्ट्रेंथ क्या था? व्हाट ही वॉज कैरिंग? ही वॉज कैरिंग द लॉर्ड एंड हिज मिशन। What is that strong internal? That is carrying Lord and His mission in our heart. लेकिन that gives us strength. बाकी इसके अलावा जो भी है, everything is weak, everything is temporary, everything will fade away. And when it fades away, it gives us so much disturbances. तो स्वयं मनुष्य हम क्या सीखते हैं? Choosing association and making our decision based on character. Next is प्रहलाद महाराज। मैं स्लो बोल रहा हूँ या टाइम भाग नहीं रहा आज? मुझे लग रहा था 2 घंटे हो जाएंगे,
8-20 हो गए। कितने महाजन हमने डिस्कस कर लिए? 6 हो गए ब्रो जी। 6 हो गए। यस। तो प्रहलाद महाराज, क्या, उनसे क्या सीखने को मिलता है कि कैसे वो एक ऑपोजिंग एटमॉस्फेयर में रह के भी अपनी भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे थे। और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते, ही वॉज अलोन। मेनी टाइम्स इट विल हैपन इन आवर डिवोशनल लाइफ कि देर इज नो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ थिंग्स। एंड सेम सिचुएशन किसके साथ थी? प्रहलाद महाराज की। एटलीस्ट हमारे साथ क्या हो सकता है कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं है डिवोटीज का, बट कोई टॉर्चर भी नहीं है डीमंस का। लेकिन प्रहलाद महाराज का क्या था? ही वॉज गेटिंग टॉर्चर्ड। चारों तरफ डिवोटीज भी नहीं थे, लेकिन इतना ऑब्स्टेकल्स। लेकिन घर परिवार स्वयं पिताजी जलाने को कह रहे हैं, मारने को कह रहे हैं। 100 आउट ऑफ 100 ऑब्स्टेकल्स। इतना कुछ करने के बाद ही नेवर कंप्लेन टू द लॉर्ड। लेकिन जो हम सीखने को मिलता है कि इतना डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद भी कोई अपनी डिवोशनल लाइफ कैसे बचा सकता है। मेनी टाइम्स हमें लगता है कि छोटी सी सिचुएशन आती ना, पापा मम्मी ने बोल दिया कि रे बेटा तुम इस्कॉन जाने लगे हो क्या? प्रभु जी माला छोड़ दिया मैंने। ना ना प्रभु जी, माला से दूर। पापा मम्मी ने बोल दिया अब तो सब खत्म हो गया। अरे ऐसे ही बोला था, ऐसे चलते फिरते बोल दिया था, तुम इस्कॉन मजाक में बोला था। नहीं नहीं प्रभु जी, मजाक सीरियस हो गया तो प्रभु जी फिर वो हिरण्यकश्यप बन जाएंगे वो लोग, मैं प्रहलाद तो नहीं प्रभु जी। तुरंत छोड़ते हैं हम, तुरंत एकदम। भारत भूमि में जन्म लेके तुरंत छोड़ते हैं। लेकिन आप देखिए टेररिस्ट वेरिस्ट को, देर सो स्ट्रांग, पढ़ लिख के डॉक्टर बन के ये करके देर इंस्पायर्ड, फोन ही से सब चल रहा है, खुद फटने के लिए तैयार है। हम मम्मी पापा डांट ना दे, मम्मी पापा डांट ना दे, रिश्तेदार ना कह दें कुछ। लेकिन एक लेकिन बहुत ज्यादा सोचते हैं रिश्तेदार ये। क्यों सोचते हैं? क्या कर रहे हैं वो लोग आपके लिए? सबसे ज्यादा समय आप अपने साथ बिताने वाले हैं संसार में। बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं हम लोग। लेकिन दूसरों के ओपिनियन वो बोल देंगे तो क्या हो, मेरे रिश्तेदार की बेटी बोल देगी तो क्या होगा, है कि नहीं? मेरे पापा के दूर के दोस्त के अंकल का बेटा अगर ऐसे कमेंट कर देगा, मुझे क्या? कृष्णा क्या बोलेंगे वी डोंट कंसिडर। लेकिन कृष्णा क्या देख रहे होंगे, हाउ इज फीलिंग, वी डोंट कंपेयर। लेकिन लेकिन सच ए स्ट्रॉन्ग स्मॉल 5 year old boy, he is not giving up his devotion principles. I'm not talking about only chanting, reading, hearing. I'm talking about dharma. What is wrong is wrong. लेकिन कई बार भक्त पूछते हैं कि प्रभु प्रभु जी ये घर वाले मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि नॉनवेज कर लें क्या? तो हमें लगता है हाँ, कैसे घर वालों को मना कर सकते हैं? क्या लड़ेंगे क्या हम घर वालों से? नो, दैट इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। आई सी बाहर वाले ज्यादा स्ट्रांग है ड्यूटी से। मेनी पीपल दे आर फिक्स, कोर्ट मैरिज में कर ले, ज्यादा पैसा खर्चा ही नहीं करना, 12-15 लाख क्यों खर्चा करना? लेकिन डिवोटीज बेचारे परेशान रहते हैं, पैसा कमाया उसको लगा रहे हैं किस लिए? ताकि थोड़ा, वाई टू डू लाइक दिस? अंडरस्टैंड व्हाट इज धर्मा। आपके पेरेंट्स कह रहे हो चाहे कुछ हो रहा है, इफ दैट इज रॉन्ग यू विल गेट दैट कर्मा। नो बडी विल कम टू टेक योर कर्मा, नॉट इवन योर पेरेंट्स विल कम टू टेक योर कर्मा। आप वहां जाके ये नहीं बोलोगे कि मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि माला मत करना इसलिए माला नहीं की थी। पकड़ के और दो चार लगाएंगे। इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विल गेट दैट कर्मा। रत्नाकर डाकू था, चोरी करता था, मर्डर करता था, पैसे लेके आता था, इकट्ठा कर लाता था, जाता था, घर वालों को खूब खुशी रखता था, घर वालों को खुशी रखता था, पिताजी मम्मी बीवी बच्चों सबको खुश रखता था। एक दिन नारद मुनि आए, बोले तुम्हें पता है तुम ये जो कार्य कर रहे हो इसका पाप लगता है तुम्हें? तो बोला कि हाँ,
पता तो नहीं है, इतना पता चल गया अभी। तो बोला कि इतना सारा पाप का रिएक्शन कैसे झेलोगे? तो बोले कि झेल लेंगे, हम सब मिलके झेल लेंगे। बोले जाके पूछो कोई तुम्हारा, तुम्हारे, मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। बोले कि जाके पूछो अपने परिवार से, क्या वो रिएक्शन लेंगे? जो भी तुम कार्य कर रहे हो गलत, इसका रिएक्शन वो शेयर करेंगे तुम्हारे साथ? तो गए तो बोला, पिताजी पिताजी, आपको मैंने कुर्ता दिया था, कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बेटा। आप, ये ना मैंने मर्डर करके लाया था, तो उस मर्डर का रिएक्शन मिलेगा थोड़ा, क्या आप शेयर करेंगे मेरे साथ? बोले, पागल है क्या, मैं तेरे साथ क्यों शेयर करूंगा? तूने मर्डर किया, तेरी जिम्मेदारी है। बट मैं तो आप ही के लिए ला रहा था कुर्ता, दवाई, सब कुछ। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं शेयर करूंगा, तेरी जिम्मेदारी है, तूने किया तू भुगतेगा। मम्मी से पूछा, मम्मी ने भी बोला वही। बीवी से पूछा, बीवी ने भी वही बोला। नो बडी शेयर्स, नो बडी शेयर्स। तब उनको जाके शौक लगा। तब बोला कि भैया बताओ कैसे निकलना है, मैंने तो बहुत कुछ कर दिया लाइफ में। सबको सेटिस्फाई, जिनको सेटिस्फाई करने के लिए जो कार्य कर रहा था, वो तो पीछे हाथ हाथ खड़े कर लिए सबने, बोले कि तेरी जिम्मेदारी है। अभी से तो बहुत सारा रिएक्शन हो गया, व्हाट टू डू? नारद मुनि बोला, चैंट द नेम ऑफ द लॉर्ड। सिर्फ भगवान के नामों का जप आपको बचा सकता है इन हेवी रिएक्शन से। तो बोला कि क्या नाम जप करना है? बोला राम का नाम जपिए। बोल ही नहीं पा रहा था राम, मुंह से निकल ही नहीं रहा था। द मोर वी कमिट सिन, द मोर वी कमिट ऑफेंसेस, द डिफिकल्ट इट बिकम्स टू चैंट द नेम्स, होली नेम्स। देखिएगा, जब हमारी लाइफ में सिन या ऑफेंसेस बढ़ने लगते हैं, चैंटिंग डिफिकल्ट होने लगती है, नाम निकल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा। तो फिर वो तो नारद मुनि थे, स्टॉलवर्ट प्रीचर, उन्होंने वो समझ गए। उन्होंने बोला मरा बोलो, मरा। तो जीवन भर जिसने मारा है उसके लिए मरा बोलना डिफिकल्ट नहीं था, तो बोले मरा 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 मरा। बाय द ग्रेस ऑफ spiritual master, by the grace of Narad Muni, that dacoit, the murderer, he became Valmiki Muni, who wrote Ramayana. What association, what spiritual personality can bring to our lives? But हम बहुत शॉर्ट स्पैन में देखते हैं लाइफ को। सो स्टॉप प्लीजिंग एवरीवन, नोबडी इज केयरिंग फॉर यू। लेकिन सब दुखी हैं, सब रो रहे हैं। हो सकता है इफ यू बिकम स्ट्रांग, लेकिन वन डिवोटी ही ने बोला कि नो, माय मैरिज, आई विल डू माय मैरिज इन मायापुर। अब सारे रिश्तेदारों को उन्होंने बोला कि आपको शादी में आना है तो मायापुर आना पड़ेगा। कम लोग आए, 400 की जगह 100 लोग आए, लेकिन 100 लिख के 100 लोग मायापुर आए। अब वहां पे क्या हो रहा है? कीर्तन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन चैंटिंग कर रहे हैं लोग, सुबह जा रहे हैं मंगल आरती में कर रहे हैं। उन्हें तो यही रिश्तेदार, यही सब रिलेटिव्स क्या करते हैं, रात को नशा करके एकदम है वो, क्या है ये, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? एंड वी आर प्लीजिंग देम, वो नशा करने वाले लोग, वी वांट टू प्लीज देम, सेटिस्फाई देम। व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट गिव अस अधर्म। सो इसीलिए ना, ही वॉज वेरी फोकस्ड नेवर टू गिव अप धर्म। धर्म इज इंपॉर्टेंट, लेकिन वी कैन लर्न दिस फ्रॉम नारद मुनि, नॉट टू गेट डेविएट फ्रॉम धर्म, एंड नेवर कंप्लेन। कभी कंप्लेन नहीं किया नारद मुनि, सॉरी, प्रहलाद महाराज ने। लेकिन ये नहीं बोला कि मैंने इतनी माला की, ये तूने क्या किया? लेकिन कृष्णा, ये तूने क्या कर दिया मेरे? कितनी माला की थी? 1.5 माला तो हो गई थी, दूसरी कंप्लीट होने वाली थी, हाथ तो ऐसे बस यहाँ पे आई गया। नहीं, स्टॉप कंप्लेनिंग। लेकिन लेकिन डिफिकल्ट पोजीशन में भी जाके नारद मुनि क्या करने लगे? ही वॉज देयर प्रीचिंग। आप किसी के पुत्र हैं, पुत्री हैं, और आपको भक्ति मिली है, इसका मतलब क्या है? भगवान आपके थ्रू आपके पूरे परिवार को भक्ति देना चाहते हैं। बट आप कमजोर हैं, इसलिए आप अपने परिवार को भी कृष्णा से दूर रख रहे हैं। जस्ट यू हैव टू बिकम स्ट्रांग इन धर्मा, एंड बाय योर स्ट्रेंथ सो मेनी पीपल कैन बिकम स्ट्रांग। एंड एल्स इफ यू आर वीक, बाकी लोग तो हैं ही वीक। लेकिन सो ही वॉज सो, 5 साल का बालक, सोचिए इतना स्ट्रेंथ था कि ही वॉज लिविंग इन डेमन स्कूल, वहां पढ़ रहे थे, सब कुछ था, टॉर्चर था, लेकिन स्टिल देयर ही वॉज गिविंग कृष्णा कॉन्शियसनेस टू अदर्स।
ही वॉज सच स्ट्रांग, ही वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड कि चार रील हुए तो इन्फ्लुएंस हो गया, माला छूट गई, गीता पढ़ना छोड़ दिया, भगवान राम पे फेथ ही उड़ गया। लेकिन एक थ्योरी आई बिग बैंग की, तो भगवान से श्रद्धा हट गई। कुछ दिन बाद पता चला कि 80 साल बाद कि साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल थ्योरी आ गई। अरे यही तो भागवतम में बताया था। अरे 80 साल पहले मैंने छोड़ दिया था भगवान को फील करना, अब घूम फिर के रिसर्च वहीं आ गई। लेकिन किस पे भरोसा कर रहे हो? आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे। लेकिन वो कल हनी सिंह बोलता था 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, बोल रहा है नशा मत करो। अब मैं देख रहा पॉडकास्ट में बोल रहा है नशा मत करो, फिर एक जगह जाके कॉलेज में फेस्ट में बोल रहा है कि वीट के लिए बोला था मैंने, दारू पी सकते हो। इन पे भरोसा कर रहे हो जो खुद ही स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, इनको प्रसन्न करने लगे हैं। इसीलिए अंडरस्टैंड हु इज योर वेल विशर एंड बिकम स्ट्रांग इन प्रैक्टिसिंग धर्म। नेक्स्ट इज जनक महाराज। देखिए, जनक महाराज से हमें सीखने को मिलता है, जनक महाराज वॉज द फादर ऑफ मदर सीता देवी। सो उनसे हमें सीखने को मिलता है कि वट एवर रिसोर्सेज, वट एवर एबिलिटीज वी हैव गॉट फ्रॉम द लॉर्ड, वी शुड ऑफर इट इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। जब भी हम रिसोर्सेस होते हैं तो वी थिंक कि ओके ओके आई हैव टू डोनेट मनी। नो, वट एवर रिसोर्स मतलब वट एवर इंटेलिजेंस, वट एवर एबिलिटीज वी हैव गॉट। कैसे मिली वो एबिलिटीज हमें? some we have developed, some by nature we had. So it is all by the mercy of the Lord. And a true devotee, a genuine devotee is he sees कि जो भी मेरी लाइफ में है, how I can use it in service of Lord। या भगवान को सर्व करने का मतलब होता है भगवान के मिशन को सर्व करना। भगवान का मिशन क्या है? हाउ टू मेक एवरीवन हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। ताहले आनंद हुए तभी हो जाए। कैसे मैं यूज कर सकता हूँ? आई हैव माई क्रिएटिव एबिलिटीज, आई हैव मेनी गुड स्पीकिंग एबिलिटीज, आई हैव कुकिंग एबिलिटीज, आई हैव सिंगिंग एबिलिटीज, आई हैव डांसिंग एबिलिटीज। यू डोंट हैव टू renounce anything. He was a king, he was not renunciate, but still he was offering everything for the service of the Lord. This is called detachment. Detachment does not mean you does not own anything. Detachment means you nothing owns you. लेकिन यू सी कि हाउ ये मेरी जीवन में जो भी चीजें हैं, ये सब किसके लिए हैं? भगवान के लिए हैं। नेक्स्ट इज भीष्म देव। भीष्म देव की लाइफ में आप देखेंगे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, लेकिन भीष्म देव से हम सीख सकते हैं कि हाउ टू रिमेम्बर लॉर्ड इन इंटेंस पेन। ऐसे भगवान को याद करना आसान होता है, लेकिन भगवान को इंटेंस पेन में याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कभी एक्सपीरियंस किया है कि फीवर हो गई है और आज कुछ मन नहीं कर रहा करने का? ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? इट हैपेंस। जब भीष्म पितामह को बाण लगे, सो बताते हैं कि इतने बाण लगे थे, इतने बाण लगे थे कि एक उंगली की भी जगह नहीं थी दो एरोस के बीच में। हिज होल बॉडी वॉज पियर्स्ड विथ एरोस, लेकिन ही वॉज डाइंग ऑन द बेड ऑफ एरोस, एक्सट्रीम पेन। बट उनका उस समय भी क्या डिजायर था? आई वॉन्ट टू सी कृष्ण। लेकिन जब बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं, एंड अब जब पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, ही इज रिमेम्बरिंग कि कैसे भगवान कृष्ण की अलग अलग चीजें याद कर रहे हैं, कैसे पांडवों को कृष्ण ने बचाया, और फिर कह रहे हैं कि कैसे मेरे लिए भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, कि कैसे मेरे लिए है कि नहीं, कहीं मेरे लिए मेरे कहने पे उन्होंने रथ का पहिया उठा के अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, ताकि मेरी प्रतिज्ञा सार्थक हो। So in such a pain, he's seeing the quality and contribution of the Lord in his life. This is very difficult. Again, he transformed his pain into deep remembrance. और जिसके कारण भगवान, आप देखिए बहुत लोगों का मृत्यु हुई, लेकिन भगवान, भीष्म पितामह थे जिनकी मृत्यु के समय भगवान उनके सामने थे। लेकिन अगर मैं पूछूं या ना पूछूं, या पूछ लेता हूं, 1 मिनट का समय निकालिएगा कल, आज नहीं, और सोचिएगा हाउ यू वांट टू डाई। मेक योर डेथ प्लान। मतलब आप जब शरीर छोड़ रहे होंगे
तो आपने क्या लाइफ में ऐसा किया होगा, व्हाट यू सी योर लाइफ एज, और आप कैसे यू वांट टू डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। दिस इज द बेस्ट, इससे कुछ नहीं हो सकता, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एंड लॉर्ड इज पर्सनली प्रेजेंट। ही वॉज पर्स ये किधर इन्वॉल्व था भीष्म पितामह, दूसरी पार्टी में, लेकिन भगवान से युद्ध करने की सेवा मिली हुई थी इनसे। लेकिन स्टिल ही वॉज एबल, ही वॉज अगेंस्ट, दूसरी पार्टी में थे, लेकिन ही वॉज इंटरनली एब्जॉर्ब इन कृष्णा, दैट इज वाई ही वॉज एबल टू रिमेम्बर कृष्णा इन द लास्ट मोमेंट। फिर है बलि महाराज। तो बलि महाराज की आप सब स्टोरी जानते ही हैं, लेकिन तो बलि महाराज क्या थे, उन्होंने प्रॉमिस किया 3 पग भूमि देने का, और 3 पग भूमि देने का प्रॉमिस किया, लेकिन 3 पग भूमि में वामन देव ने पूरा सब कुछ 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया। तीसरा पग बचा, उनको समझ में आया किधर किधर रखना है, तो ही ऑफर्ड हिज हेड। लेकिन सो हिज सिचुएशन वाज ही लॉस्ट एवरीथिंग टू वामन देव। इन जब सब कुछ खो दिया था, और वो जो सिचुएशन थी दैट वाज अ पब्लिक ह्यूमिलिएशन आल्सो, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा कंप्लीट सरेंडर किया। सरेंडर करना बहुत मुश्किल होता है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सरेंडर? एक बहुत अच्छे टर्म में बताया जाता है, सरेंडर मतलब कीपिंग सर अंडर, सर को अंडर करना, मतलब ऑफरिंग आवर फॉल्स ईगो टू द लॉर्ड। व्हाट इज सरेंडर मीन्स? ऑफरिंग आवर फॉल्स ईगो टू द लॉर्ड। मेनी टाइम्स हमारी लाइफ में चीजें हम पकड़ के बैठे रहते हैं, हम सोचते रहते हैं ऐसे ही होगा, लेकिन कृष्णा से हम प्रे कर देते हैं, कृष्णा हेल्प मी इन दिस प्लान, ये जो मैंने सोचा है ना, कृष्णा प्लीज हेल्प मी इन दिस, प्लीज हेल्प मी दिस, प्लीज हेल्प मी दिस। लेकिन rather than we can ask sometime, कृष्णा व्हाट इज योर प्लान, प्लीज रिवील टू। हम कृष्णा का क्या प्लान है वो जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, हम हमारा जो प्लान है वो इन्फोर्स कराने में रहते हैं कि कृष्णा प्लीज इसको पास करिए जल्दी आगे। एंड व्हेन वी स्टार्ट डेवलपिंग दैट फेथ, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, वी हैव टू गिव अप आवर ईगो, अपना ईगो थोड़ा सा शट ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। एक भक्त है, क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सरेंडर का जो कंसेप्ट है ना, बड़ा डिफिकल्ट लगता है। कल रात ही को मैसेज आया, भगवान की कृपा से वो भक्त है अभी यहाँ पे, कि सरेंडर बड़ा डिफिकल्ट लगता है करना, लेकिन भगवान ने बुद्धि दिया। मैंने लिखा कि सरेंडर तो हम हमेशा है, एक ऐसा मोमेंट है ही नहीं जब हम सरेंडर्ड नहीं, वी आर ऑल सरेंडर्ड सोल। लेकिन वी आर सरेंडर्ड टू आवर इम्प्योर माइंड, लेकिन एक कंटेमिनेटेड माइंड, वी आर सरेंडर्ड टू इम्प्योर इंटेलिजेंस, वी आर सरेंडर्ड टू मटीरियल, 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, वी आर ऑलवेज सरेंडर। पूरा हाथ उठा उठा के गाते रहते हैं, लेकिन सर्वस्व तुम्हार चरणे संपिया, उड़छी तुम्हार घरे। वी आर ऑलवेज सरेंडर टू आवर माइंड, influences, 3 modes of material nature, लेकिन कंटेमिनेटेड इंटेलिजेंस। हमें ऐसा नहीं कि सरेंडर, लोग कहते हैं भक्ति में आके आपको सरेंडर सिखाया जाता है, हर व्यक्ति सरेंडर्ड है, कौन सरेंडर्ड नहीं है? सरेंडर है तभी तो रात को भी 1 बजे भी वो भूख लगती है, थोड़ा सा जीभ लटपटा जाती है तो तुरंत जोमेटो पे जाके ऑर्डर करता है, और जब तक वो आके बैठता नहीं तब तक उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। व्हाट इज दिस? वी आर वी आर सरेंडर टू आवर सेंसेस, जस्ट अ सेंसेस, वन डिमांड, लेकिन डिस्टर्ब्स अस, शेक्स अस। दिल्ली में पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग सुखदेव ढाबा जाते हैं, 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर, लेकिन क्या करने, पराठे खा। अमरीक सुखदेव सुना है आप सबने? जलेबी और पराठे खाना मक्खन के साथ, 50 किलोमीटर तेल फूक के पराठे खाना जा रहा, क्यों? बिकॉज जीभ लटपटा गई। लेकिन एक व्यक्ति की जीभ लटपटाती है थोड़ी सी, उसके लिए एक पूरा व्यक्ति किसी जाता है कहीं खटखटाता है, एक व्यक्ति उसके लिए खाना बनाता है, रात को 1 बजे खाना बनाता है वो, फिर उसको पैक करता है, फिर एक स्कूटी पे लेके आता है,
फिर ला के देता है, सर योर पार्सल सर, सर रेटिंग अच्छा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की जीव लटपट है। तो सरेंडर नहीं है क्या? कौन सरेंडर नहीं? लेकिन एवरीबडी इज सरेंडर्ड। व्हेन वी कम टू डिवोशनल लाइफ वी जस्ट चूज surrender to Krishna, not to Maya, not to our senses, not to our mind. And this is better position, I think, rather than surrendering to our contaminated mind, surrendering to the knowledge of Bhagavad Gita, surrendering to the knowledge of Lord Krishna. This is better position. So this we learn from Bali Maharaj how to surrender our false ego. 11th is Sukadev Goswami. लेकिन जस्ट लास्ट है, खत्म है। 2 मिनट रुक जाइए, आप सब जाइए एकदम, बहुत लंबा मैंने कर दिया। आप सब है? यस प्रभु जी। यश प्रो है क्या? सुरेश प्रो, यश प्रो, सब लोग यस कैमरा ऑन प्रभु। कर लीजिए। यस प्रभु। लकी प्रो, सब लोग जिनके पास भी कैमरा है ऑन करिए सब लोग। 10 मिनट और है, मेरा एंथुजियाज्म। सारे भक्त सब कैमरा ऑन करिए, तभी दो बताओ। सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबका ऑन नहीं हुआ। उत्तम प्रो, रविकांत प्रो, शिवम प्रो, लकी कृष्णा मिश्रा, सब लोग ऑन करिए। यस। तो 11th है सुखदेव गोस्वामी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ, जन्म होते ही क्या हो गए, वो निकल गया कि मैं जंगल में जा रहा हूँ, तुरंत रिनाउंसिएशन। वॉज बॉर्न लिबरेटेड एंड ही वॉकड अवे फ्रॉम द मोमेंट ही वॉज बॉर्न। लेकिन सो सुखदेव गोस्वामी से हमें क्या सीखने को मिलता है? लेकिन कई बार लाइफ में मेनी टाइम्स वी आर स्ट्रांगली अटैच टू डिफरेंट सिचुएशंस इन आवर लाइफ। लेकिन वी आर मेनी टाइम्स वी अटैच टू सर्टेन पोजिशंस इन आवर लाइफ। मेनी टाइम्स हम लोगों से अटैच हो जाते हैं बहुत ज्यादा। एंड कई बार जब चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं, चीजें सही नहीं जाती हैं, और परिस्थिति ऐसी आती है कि वी नीड टू बी डिटैच्ड, तो डिटैचमेंट बड़ा मुश्किल लगने लगता है। ऐसा लगता है कि डिटैचमेंट कैसे पॉसिबल है। लेकिन ऐसा लगता है कि कैसे दिस इज आर्टिफिशियल सप्रेशन। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर सिखाते हैं कि डिटैचमेंट जो उनके भीतर था, लेकिन व्हाट वाज द रीजन, डिटैचमेंट आता कैसे है? किसी भी लोअर चीजों से अगर आपको डिटैच होना है, तो यू नीड टू बी अटैच टू समथिंग हायर। है कि नहीं? इसी को भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 2nd चैप्टर में, कि अगर किसी को लोअर मोड से, लोअर नेचर से अपने ऊपर उठना है, तो ही शुड डेवलप सम हायर टेस्ट। अगर वो हायर टेस्ट नहीं डेवलप करेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम फ्रॉम लोअर नेचर्स। एंड व्हाट इज दैट हायर टेस्ट? है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा हायर टेस्ट क्या है संसार में? वो है भगवान की कथाओं के बारे में श्रवण करना। द मोर वी हियर द मोस्ट प्यूरिफाइंग थिंग, शिन्वताम स्व कथा कृष्णा। है कि नहीं? भगवान की जब हम कथा सुनते हैं, हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विदुन होते ही। है कि नहीं? हृदय के जो अंतःकरण में अभद्राणी है। लेकिन अभद्राणी मतलब अनर्थास है, वाइसेस है। लेकिन विधुन होती क्या होता है? उसकी धुनाई होती है। जब हम क्या करते हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं। आज भी कुछ हो सकता है किसी का, किसी का धुनाई हुआ हो। लेकिन अटैचमेंट कई सारे परसेप्शन से, कई सारी चीजों से हम अटैच रहते हैं। लेकिन बट धीरे धीरे भगवान के पास हम सुनते 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 वी ओवरकम फ्रॉम आवर लोअर नेचर्स। लेकिन ये डिटैचमेंट हमारे लिए इजी बन जाता है। सो हम हमें कैसे पता चलेगा कि वी आर रियली एब्जॉर्ब इन कृष्णास पास टाइम? लेकिन तो आप देखिए कि कितनी देर आप बैठ के सुन सकते हैं भगवान के पास टाइम, कितनी देर सुन सकते हैं? उतना ही अटैचमेंट है आपको। अगर ज्यादा देर नहीं सुनते हैं, लेकिन एक रील तक में आपको मन भर जाता है।
कृष्णा कहते हैं अरे हटाओ यार, कृष्णा बहुत कुछ कहते हैं। कृष्णा कहते हैं हटाओ कृष्णा। लेकिन मतलब हमारा ज्यादा अटैचमेंट है नहीं। हाउ मच हम भगवान के बारे में और भगवान की वाणी जो उनकी इंस्ट्रक्शंस है उस पे हम कितना एब्जॉर्प्शन है हमारे अंदर। लेकिन एब्जॉर्प्शन अगर वो है तो इट बिकम्स वेरी इजी। लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ पे भी डिटैचमेंट होना आसान है, लेकिन सॉरी डिटैचमेंट होना मुश्किल है, इट विल बिकम इजी। लेकिन बस इंक्रीज हियरिंग अबाउट कृष्णा एंड देन स्पीकिंग अबाउट कृष्णा। पहला आप कितनी देर सुन सकते हैं, दूसरा आप कितनी देर बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूं यश प्रभु को कि गिव अ क्लास ऑन क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यश प्रभु आप कितनी देर क्लास दे पाएंगे? बताना नहीं है आपको, सॉरी। लेकिन वो डिफाइन करेगा हमारा कितना अटैचमेंट है भगवान से। सो डिटैचमेंट कई बार फ्रस्ट्रेशन के कारण भी आता है। लेकिन लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाए तो डिटैचमेंट, अरे हटाओ यार, किसी को नहीं देखना, कुछ नहीं रहना, मुझे अकेले रहना है। लेकिन फिर कुछ समय बाद द impulses are again there. That detachment does not works। लेकिन बट डिटैचमेंट जो कि भगवान से एब्जॉर्प्शन के कारण आता है, दैट इज वेरी इजी एंड परमानेंट। एंड लास्ट महाजन इज यमराज। यमराज जी की, वो बोले उनको भी महाजन रखा गया। क्यों? लेकिन बिकॉज ही हैज वेरी ग्रेट टेस्ट इन हियरिंग कृष्ण कथा, है कि नहीं? यमराज जी की कंडीशन देखिए, इतना डिफिकल्ट सेवा मिला हुआ है कि आपको क्या करना है, यमलोक में रहना है। आपको क्या करना है, सारे लिविंग एंटिटी को जज करना है। हमें बोला जाता है यहाँ जज मत करो, उनकी सेवा ही है जज करना है। लेकिन अगर आपको ज्यादा जज करना अच्छा लगता है तो यमराज बनाया जाए आपको, बैठ के जज करते रहिएगा। अभी करते रहते हैं ना जज, ये ड्यूटी अच्छा है, ये खराब है, वो अच्छा है, वो यही प्रोफेशन मिल जाएगा। उसमें कहेंगे तथास्तु, बिकम जज। लेकिन आप सबका पढ़ते रहेंगे, अरे इसने क्या, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखेगी आपको, अरे इसने क्या किया इसने। ब्रह्मा जी, ये यमराज जी के कई सारे कैमरेज हैं, लेकिन पूरा डेटा उनके पास पक्का आता है। लेकिन क्या क्या कैमरा है, सूर्य है, चंद्र है, हवा है, लेकिन परमात्मा है, कुछ नहीं छुपता, हर चीज रिकॉर्ड होता है अलग अलग एंगल से। अब सुबह से शाम तक आपको लिविंग एंटिटी का यही सब देखना है। लेकिन हम थोड़ा सा सुन लेते तो कितना दिमाग एकदम हैवी हो जाता है, अरे क्या क्या सुन लिया। लेकिन और उनकी सेवा सोचिए, सेवा की डिफिकल्टी लेवल देखिए। लेकिन हमें कई बार सेवा नहीं लगता है, हम बहुत डिफिकल्ट जॉब कर रहे हैं प्रोजेक्ट, लेकिन बहुत डिफिकल्ट क्या, मटिस्टिक लोगों के बीच में रहते हैं और चारों तरफ कौन है, उनके मटिस्टिक लोग ही हैं। लेकिन स्पेशली ये भक्तों के लिए जो कि जॉब कर रहे हैं उनके लिए यमराज जी बहुत शिक्षा देते हैं। लेकिन थैंकलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनकी नेचर ऑफ वर्क क्या है, इट इज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग, बट ही स्टिल ही परफॉर्म्स हिज सर्विस। जिस भी रोल में भगवान ने रखा है उनको, उसको वो करते हैं ठीक से। जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं यमराज जी तो क्या करते हैं, धीरे से जाते हैं कहाँ, नैमिषारण्य में, और जहां पे शौनक आदि ऋषि चर्चा कर रहे हैं सुध गोस्वामी से, वहां बैठ के क्या करते हैं, सुनते हैं। लेकिन तो कई बार हम कहते तो हैं कि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने मटेरियल लाइफ से, मटेरियल जॉब से, आई वांट टू बी एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा। बट जब हमें टाइम मिलता है तो हम कहाँ escape करते हैं? डू वी escape टू कृष्णा और डू वी escape टू समथिंग एल्स? लेकिन यहाँ पे यमराज जी जो है, जब उनको मौका मिला एक बार कि भाई आपसे गलती हो गई है, आपको पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा, तो बोले कि ठीक है मुझे पृथ्वी लोक पे भेजिएगा। और पृथ्वी लोक पे वो कैसे आते हैं, एज ए विदुर जी बन के आते हैं। और विदुर जी भगवान के पास, और विदुर जी आते हैं और यहाँ पे भी देखते हैं कि अरे पॉलिटिक्स में फंस रहा हूँ, तुरंत निकल जाते हैं। थोड़ा सा दुर्योधन तिरस्कार करता है, तुरंत निकल जाते हैं एंड स्टार्ट हियरिंग अबाउट ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्ण। तो मेनी टाइम्स इन आवर सिचुएशन वी कैन ऑल्सो फील बर्न आउट, लेकिन डिफिकल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी करते करते। तो ऐसा कई बार लग सकता है कि आई नीड टू टेक ब्रेक। तो ब्रेक लेने हम कहाँ जाते हैं? गोवा जाते हैं, लेकिन सिंगापुर जाते हैं, यूरोप जाते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं? लेकिन या फिर हरी कथा सुनने जाते हैं। लेकिन
तो यहाँ पे यमराज जी की ऐसे पोजीशन है, चारों तरफ मजेस्टिक लोग हैं, और ज्यादातर आप में से जो लोग वर्किंग होंगे चारों तरफ, आपके तरफ ऐसे ही लोग होंगे, क्योस कराई हमेशा यही सब चलता होगा, लेकिन स्टिल मेंटेनिंग दैट डिजायर, टेस्ट फॉर हियरिंग कृष्ण का था। हाउ ही मेंटेन्स, जब अजामिल का केस हुआ तो यमदूत जब यमराज जी के पास आए तो बैठ के बताने लगे कि परम भगवान ग्लोरीफाई करने लगते हैं, वहीं पे ढूंढ लिया उन्होंने, लेकिन कलीग्स में ही ढूंढ लिया, अपने ऑफिस कलीग्स में ही ढूंढ लिया, एसोसिएशन बना लिया। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि आवर डिवोटी शुड बी सच लाइक दैट इवन इफ ही सेंट टू यमलोक ही विल क्रिएट एसोसिएशन देयर। जब प्रभुपादानुगा बनने का मतलब क्या है? प्रभुपादानुगा बनने का मतलब है बिकम अ सच अ डिवोटी दैट हम अगर पाताल लोक में भी भेज दिए जाए तो हम वहां पे डिवोटी एसोसिएशन क्रिएट कर लेते हैं। सो इसी इसी तरह से जब भी लाइफ में, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होगा, देर विल बी मेनी ब्रेक डाउन्स, डिफिकल्टीज, लेकिन वी शुड टेक शेल्टर। लेकिन जो ब्रेक है हमारा, वो किधर होना चाहिए, रिजुविनेशन कैसे आना चाहिए? द मोर वी डेवलप हियरिंग अबाउट द लॉर्ड, लेकिन दैट विल एक्चुअली रिजुविनेट अस। सो ये थे 12 महाजन से शिक्षाएं जो कि हमने आज डिस्कस की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पेशेंस से सुना।